खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, खूबसूरत सी सुबह, आज मौसम बहुत खूबसूरत था और मैं ये कहूँगी कि मौसम तो बदलते ही रहते हैं, बस आप लोग ना बदलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिलों के मौसम अंदर से अच्छे होते हैं और अंदर के मौसम आपके चेहरे की अक्कासी करते हैं। याद रखिएगा, आपके लफ्ज़ों की, आँखों की रोशनी की, लहजों की, मोहब्बत की, चाल चलन की, ये सारी अक्कासी करते हैं। जब आप किसी को हल्का सा मुस्कुरा के मिलते हैं तो लगता है कि आप उनसे खुश हैं। जब आप उनसे अखलाकन उनकी तबीयत पूछते हैं तो इसका मतलब आप दिल से उनसे खुश हैं। जब आप किसी से बड़े प्यार से कहते हैं प्लीज़ ज़रा देखिएगा ये काम ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आप उनसे नाराज़ नहीं हैं। याद रखिएगा, ये जो लहजा होता है वो आपकी अपनी पर्सनल अक्कासी करता है। जब आपको लगता है कि आपके घर में, आपके इदारे में, आपके रिश्तेदार में कोई नहीं है, आज वो मिसिंग है, तो आप उसका पूछते हैं तो ये आपकी अखलाकन उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी कि आपने अपना इखलाक। अच्छा, सबसे खूबसूरत इखलाक आपने देखा होगा, हमें अगर सीखना हो, तुम ना सीखो किसी से, चलो छोड़ दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती कोई है क्या? आला शान। मौला अली से कोई बड़ी हस्ती है क्या? आला शान है। उन्होंने अपने इतने बड़े स्टेटस, रुतबा, क्या आला मकाम, अल्लाह पाक ने उनको महबूब कर दिया। और मौला अली से कहा, जो मौला अली से मोहब्बत करता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। उनके आला मकाम, उनके, हमारी ज़रा सी डेजिग्नेशन बड़ी हो, हमारा गुरूर तकब्बुर, वो आसमान से बातें करने लगता है। आप सोचें, जो एक ऐसे उंगली उठाए तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो ऐसे दर खैबर ऐसा उठा के फेंक दे, उनकी ताकत, उनकी आला, मैं कहूँगी उनकी तलवार की भी क्या बात, उनके अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी है, जिनको मैं कहती हूँ कि वो अक्सर ये सुना होगा मौला अली का कल के, जितना मेरे पास इल्म था वो मुझसे कोई सीखा। किसी को ज़रा सा 2 किताबें पढ़ जाए तो उसका यहाँ पर आके मत्थे पे लग जाती हैं। माजरत के साथ कहने का मकसद ये है कि जब हमारे इखलाकियात इतने डैमेज हों तो हम शॉर्टकट बहुत जल्दी इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत जल्द उस राह पे निकल जाते हैं जो हमें दलदल की तरफ धकेलती रहती है और हमें एहसास नहीं होता कि हम अपनी अखलाकियात को छोड़ के। और अच्छा, यकीन करें, आप जगह जगह अल्लाह पाक ने आपको सवाब के बड़े बड़े नुक्ते दिए। जैसे आप गैदर हों और अगर कोई एक पर्सन वहाँ से थोड़ी देर पहले वो आपके साथ गैदरिंग में ऐसी मजाक कर रहा है और अगर वो उठ के चला जाए तो हम फ़ौरन उसकी बुराई करते हैं। आप यकीन करें, आप उस वक्त पता क्या हमाकत करते हैं, उस वक्त आपको पता नहीं चलता। तो मैंने कहा कि हमें मज़हब जो है ना वो एक एक जगह पर सवाब देता है। मुस्कुरा के देखें, वाह सवाब है। अस्सलाम वालेकुम कहें, सवाब है। आप ये सोच के सलाम ना करें कि ये बहुत बड़ा है तो इसको सलाम करूँ, ये छोटा है इसको सलाम ना करूँ। आपकी ये अखलाकियत आपको ज़ेब ही नहीं देती, क्योंकि आप एक तरफ देखें, आप दीन, आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये देखें कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आप ये देखें कि आपका मज़हब, आपके माँ बाप कौन हैं जिन्होंने आपकी तरबियत घर से की है, तो फिर किस बात का आपको घमंड है? याद रखिएगा, इज़्ज़त भी अल्लाह पाक देता है, ज़िल्लत भी अल्लाह पाक देता है, मकाम भी अल्लाह पाक देता है और आज़माता भी अल्लाह पाक है, कभी दे के कभी लेके। ये आपको साबित करना होगा और साबित कदमी से साबित करना होगा कि आप अपनी कैपेबिलिटी कितनी रखते हैं, क्या आपके अंदर इतनी वुसअत है। लेकिन आप जिस माशरे में रहते हैं ना, माजरत के साथ, बहुत ज़्यादा मासूम होना और कुछ ज़्यादा आजिज़ होना किसी के सामने, कोई ये ना समझे कि अगर वो आजिज़ है तो उसके ऊपर पाँव रख लें। कोई ज़्यादा मासूम है तो ये मत समझें ये बेवकूफ़ है। कोई बहुत ज़्यादा अदब आदाब रखता है तो ये मत समझें कि ये हमसे डरता है या
इससे कोई शायद ज़ाती कमी नहीं, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और वो हर पल कहता है कि मैं यहाँ से सवाब बटोर लूँ। तो याद रखिएगा, जब ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं तो आप बड़ी चीज़ों तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। थोड़ा सा सब्र और थोड़ी आजिज़ी और इखलाकियात, आप सारी दौलत दुनिया जिसके लिए इतने एफर्ट करते हैं ना, कोई मुझे आखिर में ये सम अप करूँगी, मुझे कोई बताए वो लेके जा रहा है, आय हाय हाय, नहीं लेके जाओगे, सब ये माल मता यहीं रह जाएगा। जिसके लिए ऑफ कोर्स हम सब, मैं आप सब एफर्ट करें, आपके घर वाले, आपके माँ बाप सब एफर्ट करें, लेकिन माजरत के साथ सब छोड़ के जाने, लेके क्या जाओगे? जो शुरू में मैंने बातें की। और इस पर एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ याद आ गई मुझे। एक गेट कीपर था, वो रोज़ अंदर जाते हुए अस्सलाम वालेकुम करता था। वो जो सर्द खाना होते हैं ना, उसके अंदर उसकी पूरी वो ड्यूटी संभालते थे। और वो रोज़ जाते हुए जो अंदर जो वो होते हैं ना, गार्ड कहें, चौकीदार, जो भी, वो अंदर पूरा एक उसकी ड्यूटी होती थी सब चेक करना। वो जाते हुए एक चौकीदार जो स्टार्ट पे बैठता था और उनको सलाम करके जाता था और वापस में भी सलाम करता था। एक दिन क्या हुआ, अब देखिए कई सालों, खुद सोचे 14 साल से वो इसी तरह सलाम, उसका ख्याल हाल अहवाल पूछते हैं, जाते हुए भी उसको शेक हैंड करता है, हाल अहवाल पूछते हैं। एक दिन रात को 12 बजे या 11 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो 1 बज गया। बोले यार क्या बात है, अभी तक जो है वो शायद उनका नाम था ज़मान, वो अभी तक नहीं आया। वो अंदर गया और आप यकीन करें उस बंदे से गलती हो गई। वो सर्द खाने में जाके, उसका सिस्टम ये होता है कि वो अंदर से कोई जब नहीं खोल सकता बाहर से खुलता, वो अंदर कहीं गया और दरवाज़ा लॉक हो गया। आप सोचें सर्द खाने की सर्दी, और वो बंदा अंदर पिछले 2 घंटे, शायद इस घंटे में वो अंदर आखिर में वो राउंड अबाउट कर रहा था और 1 घंटा शायद आधा घंटा वो अंदर ही बंद रहा। उस दरवाज़ा भी खटका रहा, कोई सबकी छुट्टी हो गई। अब वो जो चौकीदार ने कहा ये 1 बज गया, क्या बात है, ज़मान भाई अभी तक नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ सोचें इसका वीक पॉइंट क्या था। वो अंदर उसने जाके इधर उधर देखा, फिर सर्द खाने को देखा कि वो कहीं चाबी बाहर लगी थी। उन्होंने खोला, वो अंदर बेहोश पड़े थे। उन्होंने उनको बाहर निकाला और मतलब ज़ाहिर बात है सबको अलर्ट किया। 2-3 और गेट कीपर आ गए तो उनको फिर ठीक किया। तो उन्होंने कहा कि अब आप सोचिए कि उनकी जान कैसे बची। उन्होंने कहा मैं सोचा था रोज़ अमन भाई जाते मुझे मिलते हैं, आज कहाँ रह गए। फिर वो अंदर आए ये सोच के। तो देखे ना बस रब की करम नवाजी। तो ज़िंदगी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वो सुपरवाइज़र था अंदर बंद हो गया, वो क्या थी चौकीदार को अंदर, लेकिन उस सुपरवाइज़र ने ये नहीं देखा, वो रोज़ चौकीदार से शेक हैंड करता था, खैर खैरियत पूछता था और रोज़ वापस जाता था। ज़िंदगी में याद रखिएगा कि ये बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़ी आर्मी, बड़े बड़ी फोर्सेस, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे पास शायद डेजिग्नेशंस के नाम नहीं आएंगे, और बड़े बड़े मजिस्टर, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े डॉक्टर, यस, जाइए ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कब्रिस्तान में जाइएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये भी नहीं पता कि ये डिफेंस से आया है, ये क्लिफ्टन से आया है, ये आउट ऑफ कंट्री से ये बॉडी आई है, और ये नहीं पता ये छोटी सी एक पसमानदा इलाके से आया है। वहाँ पर कोई भी डेजिग्नेशन नहीं चलेगी। सिर्फ क्या लेके जाएंगे? अपना अखलाक, अपनी आजिज़ी, अपनी इखलास, ये सब चीज़ें आप, तब आपका मकाम वहाँ बड़ा होगा। लेट्स सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और ये है सबीज़ किचन, और इस किचन में मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे शेफ़ आते हैं और उन शेफ़ अपनी खूबसूरत डिशेस हमसे शेयर करते हैं। तो मेरे साथ आज भी एक शेफ़ आई हैं, उनका नाम है इरम खुरम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ई के अल्हम्दुलिल्लाह। डिलाइट से। हाँ जी, ये काम भी करती है ई के डिलाइट पे। अच्छा जी, अब इनकी आज डिश देखते हैं कि क्या मेकिंग कर रही है, फिर इनके साथ ढेरों बातें करते हैं। शेफ इरम खुरम हमारे साथ है। डिश कौन सी बना रही है इरम? आज मैं स्मोक चीज़ी चिकन बना रही हूँ। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे? इसमें हम लोग चिकन यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं ये बहुत हीटअप हो गया, इसको साइड पे कर दें। जी। बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया, फिर इसको पैन को रख लेते हैं। ठीक है, बताती रहे आप, इंग्रेडिएंट्स बताएं। जी, इसमें हम चिकन यूज़ करेंगे। ओके इसमें कोटा भुना ज़ीरा है, ओके रेड फ्लेक्स है, ओके। येलो कलर है, सॉल्ट, लेमन जूस, चाट मसाला और देगी लाल मिर्च, दैट्स गुड। और ये सब चॉप्ड हरी मिर्च, ऑरिगेनो, बटर और है ना गार्लिक मैं पेस्ट। सच के जाऊँ, सबसे पहली तो इतनी प्यारी प्यारी कटोरियाँ आप लेकर आई हो भाई, कब्जा कर लो इसकी कटोरियों पर। बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन इसमें ये कि ये बहुत डीप है। जी। अगर ये जो मतलब जरा सा और वो होती है ना तो ये इनहेंस बहुत, लेकिन फिर भी कैमरे में सब फोकस हो रहा है। अच्छा, और ये जो है ये क्या गार्निशिंग है? ये गार्निशिंग के लिए यूज होगा। और ये जो है ऊपर स्प्रिंकल होगा चेडर एंड मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज हाइप कर दो। और मेरी बाकी favorite white- चीजें मत लेकर आया करो। जी। अच्छा, next। और वाइट सॉस के लिए हम लोग मिल्क, योगर्ट और मैदा यूज करेंगे। और हम ये चिकन। अच्छा, जी, सबसे चिकन पहले का- क्या हमने करना है? सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेशन चलिए करना हम है। इसको इस साइड ले आते हैं। जी। ओके, ऑयल थोड़ी क्वांटिटी में या ज्यादा डलेगा? इसको साइड पे कर दो। जी, ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज होगा। डन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन ले ली और ये बोनलेस है, ऐसे ही? जी आई, जी, मेरा सोना ये रात को ली थी, ठंडी ठंडी हो रही जी, है। ये बोनलेस चिकन है। इसमें हमने ये पूरी योगर्ट डाल देनी है, 1 कप जितनी योगर्ट यूज ये हमने होगी। योगर्ट ऐड कर ली। गुड। शेफ इरम हमारे साथ है, उनका माशाल्लाह बड़ा प्यारा हुआ, बस जबरदस्त। ये बड़ा अच्छा बनाया आपने, ई के डिलाइट। ये ऐसा होना जी। चाहिए भाई, शेफ ऐसे लेकर आया करें आप लोग। देखिए इरम कितनी समझदार है। इसमें हमने ओके, ये क्या चीज़ ऐड रेड हो रही है? फ्लेक्स ऐड किए, क्रश भुना चिली कुटा कुटी हुई जी, मिर्च, ठीक है। और भुना कुटा जीरा है, जीरा, ओके, लेमन जूस, लेमन जूस। बड़ा प्यारा, अच्छा है, गुड। बड़ी प्रिपेयर्ड, माशाल्लाह प्रोफेशनल बंदी है भाई हमारी शेफ इरम, बहुत प्रोफेशनल है। ये चाट मसाला चाट मसाला। हनी ये निकाल दूँ या ये ज़रूरत पड़ेगी आपको? मिक्सिंग के लिए। ओके ठीक है, इसको साइड पे कर। ओके, दैट्स इसमें देगी लाल मिर्च, ओके। स्पाइस ज़रा देख लीजिएगा आप किस अंदाज में डल रहे हैं। सॉल्ट हस्बे जायका। डिपेंड्स ऑन टेस्ट एज पर टेस्ट। और ये येलो कलर। येलो कलर ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। क्रश्ड हरी मिर्च, ये देखिए, फिर इसमें हरी मिर्च, यानी कि चाट का मसाले में भी स्पाइस होता है, देगी मिर्च में भी, और हरी मिर्च थोड़ा और आपको गार्लिक पेस्ट। बस। ओनली अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन है। अदरक तो वो उसमें भी है ना, इसलिए। जी। और इसे लास्ट वो अभी नहीं। वो हम सॉस में अब यूज वो करेंगे। ओके, ठीक है जी। इसे हम हमने- अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। ठीक है जी। मुझे बता दी, मैं थोड़ा सा माइक्रो नहीं, हो गया ये, हो गया सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा। हाथ से कर लो, नो नो इशू, जिसमें तुम्हें आसानी। हाथ से कर लो, टिश्यू पेपर से क्लिक कर दीजिएगा, इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम बच जाएगा। ये हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके मसाले जितने ज़बरदस्त इन्होंने डाले हैं, ऐड किए हैं, वो इसके साथ ज़रा मर्च हो जाए। और अगर आप चाहें तो इरम, मेरे ख्याल में अगर हम दिन में या सुबह में, इसको तो ओवरनाइट भी हम कर ये सकते लाइवली हैं। शो है तो फिर इसलिए हमें जो है ना, मैं आपको इसे हम बताना। ओवरनाइट अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका फ्लेवर ज्यादा इनहेंस होगा। और एक कोयला इन्होंने पहले से ही कुछ स्मोक के लिए रख दिया है। अच्छा, हम पैन अभी इस पे रख लें, इस पे बर्तन जी यही वाला। अच्छा जी, हम ज़रा इरम की हेल्प इसलिए करें कि ये मुझे ज़्यादा खाना खिलाएंगी, और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये फिर भी आई हैं। चलो कोई बात नहीं, अब ज़रा बात है कि कमिटमेंट हो जाती है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। और कल से मेरा भी गला ख़राब है, ये भी बताऊँ आप। सीजन ऐसा है नहीं नहीं, सीज़न है थोड़ा। अच्छा, बहुत ज़रा एहतियात करें घर में, गंदगी पे ज़्यादा वो मच्छर जो है ना काटने से जो है वो चिकनगुनिया हो इसमें रहा हम है। थोड़ा आप सा इधर- ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है ठीक है, ओके। बहुत ज्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको ऑयल ऐड थोड़ा सा। अच्छा जी। इधर ले आओ, इस साइड ले आओ, दैट्स गुड। और क्या करना है आपको, क्या चाहिए? अभी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए हमने इसे मैरिनेट करा था। इसे वैसे हमने 15 to 20 मिनट्स में मैं मैरिनेट समझ- करके रख ठीक है, सकते ठीक है, हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, जी जी। फिर हमने इसको मैरिनेशन करके इसे इसमें ऐड करना है। ठीक है इसको हमने और अभी इसमें ऐड करना है। जी। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा ना, गर्म गर्म में डालना है बहुत ज़्यादा।
हाँ मतलब नॉर्मल सा आपने थोड़ा उंगली सा, डाल के देखा नहीं गर्मी नहीं नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर। मैंने कहा इरम ने देखा होगा जी, कि नहीं। नहीं हो गया होगा इसका। थोड़ा फ्लेम फास्ट कर, इनफ है इतना, जैसे बस, बस, इतना बस। ही तक होना चाहिए। बाकी इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। जी हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ऐड कर पानी, लेंगे ताकि हमारे minus स्पाइसेस जो है वो वेस्ट ना हो। ओके जलब में चढ़ा दी मैं डर रही हूँ ज़्यादा ना, मैं इतना भरा हुआ जगह उठाऊंगी ना मेरे हाथ से ही ना छूट जाएगी। लो पानी थोड़ा सा और हमने इसका मसाला नहीं छोड़ना, मेरी नेचर है घर में, इसीलिए मैंने फौरन पूछ लिया कि भाई ताकि चम्मच से हमारी निकालो चीजें जरा। वेस्ट ना हो हो गया? ना। इसको ज़रा सा लगाओ ताकि ये ना ये सारा मसाला ज़ाया नहीं हो ना। दही है, स्पाइस इतनी मेरी बहन ने इतने यमी टाइप के लगा दिए कि अब दिल नहीं कर रहा। इसको मैक्सिमम जितनी देर हम सॉस बनाएंगे तो जी इसको जब कितनी देर तक छोड़ना? जब तक ये कुक हो इसको मैं जाएगा, कवर कर इसको इसको हमें फुली कुक कर लेना है। ओके इरम बहुत माशाल्लाह मैंने देखा है। इसको हम ऐसे ही बस मिक्स करके या रख दूं? जी इसे हम कवर करके रख देंगे। मैं कह रही हूँ अभी जब ये फास्ट कर fully लेते हैं, cooked हो जाएगा। boiled हो जाए फिर हल्का कर दे। जी ठीक है जी, ये हमने ठीक है। एक डिश मतलब हम रेसिपी को रेडी कर रहे हैं तो उसको हमने कम से कम 10 मिनट इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ? जी जी कम से कम 10 मिनट्स इसे रखेंगे तो ये कुक्ड हो जाएगा। और हमने दूसरा फ्राई पैन लिया है। ओके इसमें क्या ऐड करेंगे? जी इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले बटर ऐड करना है ओके क्योंकि ये इसका वाइट सॉस रेडी हो रहा है। ओके असल में फर्स्ट टाइम आता मुझे ज़रा सा हेल्प करनी पड़ती। अच्छा ये डिस्प्ले लाइक प्लेट, ओके इसको हम यहाँ रख देते हैं जब ये डिस्प्ले होगा। क्या सबसे पहले ऐड किया नहीं? इसमें हमने बटर ऐड किया है। जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें हमने मैदा ऐड करना है। हाँ स्पून कौन सा चाहिए आपको, वो वाला या यही वाला जो इसमें मैं विस्क यूज़ करूँगी। ठीक है जी, इसी से दही फाटो इससे सॉस इजी रहेगा। मैदे में मैं समझ जी, गुठलियाँ नहीं गुठलियाँ नहीं बनेंगी। बनेंगी। लम्स हो जाते तो हाँ बहुत लम्स बुरा हो असर लग जाते तो जाता है। हाँ। ओके इसको हमने जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत जल्दी जो बटर है वो, और ये बहुत झटपट सी रेसिपी है, ये आप लोग फ़ौरन बना सकते हैं। बहन औरतों को यही कर करके हम लोगों ने वो कर दिया झटपट, और जब बनाती हैं तो उनकी ये हमने 1 टेबल स्पून जितना ही सिर्फ ऐड करेंगे पानी मैदा। ऐड होता है इसमें? जी इसमें मिल्क ऐड होगा। अच्छा शेफ, फिर हम ज़रा सा कुछ चीज़ें वो हो जाए फिर इनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं। कॉन्सेंट्रेट आप डिश बड़े गौर से देखें नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त है। डिश का नाम है चिकन स्मोक चीज़ी चिकन। स्मोक चीज़ी चिकन बन रही है। शेफ़ इरम खुरम मेकिंग कर रही हैं और फर्स्ट टाइम हमें इन्होंने ज्वाइन किया और इनकी टीचर है मिस फाइज़ा। जी मिस वो यहाँ पर रेगुलर प्रोग्राम करती है। आज देखिए जी, ये जी। मोहब्बत देखिए फाइज़ा की कि उन्होंने आपको रिकमेंड जी किया। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छी बात है। ये वही तो कह रही हूँ, शेफ़ फाइज़ा जो हैं वो माशाल्लाह उन्होंने कहा ये इरम बहुत अच्छी है। मैंने कहा अच्छा मिलूंगी तो पता चलेगा। नो डाउट आप बहुत अच्छी हैं भाई। इसको मिक्स करती रहो हनी। जी जी ये देखें जी, गुड मॉर्निंग विद सभी में सभी इसमें किचन हमें में ऑरिगेनो भी ऐड करना है स्लो थोड़ा। करूँ कि थोड़ी सी फ्लेम में? बहुत स्लो कर दे, बिल्कुल लाइट सी। ओके से को लाइट कर दी। इसमें हमने ऑरिगेनो मिक्स करना है और थोड़ा सा सॉल्ट। ऑरिगेनो की रोमा बड़ा ज़बरदस्त है। और लाइट सा सॉल्ट, बिल्कुल पिंच सॉल्ट ऐड किया इरम ने। वाओ यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वो आ रही है। इसकी भी और इसकी मैंने खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। मिल्क, जी इसमें थोड़ा और मिल्क ऐड कर सकते हैं। वाटर डालें, थोड़ा मिल्क डाल दें जो आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ये इन्होंने मिल्क ऐड किया, बिस्मिल्लाह, ताकि ये जरा जो इसकी थिकनेस जो चिपक रही है ना आपके पेन के साथ वो ना चिपके। ये लीजिए, ये आप देख सकते हैं कि अगर जैसे ज़्यादा थिक पर जा रहा है तो थोड़ा सा तो और आप मिल्क थोड़ा ऐड कर milk लें। add कर। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हमारी Skip हो कर गई दूं? हैं। जी बिल्कुल। ओके जो चीज़ आपको चाहिए वो बस आप मुझे अब बता हमारे दो। पास सिर्फ यही है। अंदर सर सिलेंडर अंदर कर दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा दूर है जिससे मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। बस सही से बस ये लाइट से थिक होगा, बस ये Okay. रेडी हो जाएगा। बस हाँ हो गया। और Done बस it. हमने इसको कुक Spoon करना दो? है, इससे कुक होता रहेगा। हनी इसको देखने ये लो, चेक कर लो। जी अच्छा ये देखिए जी इरम ने डिश किस हद तक रेडी बस हुई है। जब इसका जो पानी है ना खुश्क हो जाएगा, जब तक ये इंशाल्लाह फिर आप रेडी फ्लेम हो ज़रा जाएगा। सा फास्ट करते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी हो। हाँ बस फिर ये रेडी हो जाएगा। इसको हम डिश आउट कर दी, इसको जब तक उसको मैं देखती हूँ। ठीक है आप इसको नहीं ये जब ये हो जाएगा ना फिर ये इसके ऊपर पोर करेंगे हम। डायरेक्ट डिश में या प्लेट में? प्लेट में आप तो पोर इसको करें फिर और हम इसको सुखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। जी इसको ज़रा सा हटाएं ताकि जल्दी से ये
डन इट में हो टाइम। ये जब अच्छी तरह से कुक हो जाएगा ना, ठीक है, फिर इसे हमने इसमें पोर कर कर अब बताइए कैसे कुक होगा जब मैं और आप गुफ्तगू करेंगे जी, बिल्कुल। साथ साथ। ठीक है, इसको बंद करना है तो जी। बंद कर लो। अच्छा जी, हम नाज़रीन बात कर रहे हैं इरम खुरम मेरे साथ शेफ। कितना टाइम हो गया इरम, ये बताओ। मैंने अभी एज अ होम जो बेकर्स वर्क स्टार्ट किया एक डिलाइट जी। जी, के डिलाइट से जो ऑनलाइन sorry। वर्क मैंने स्टार्ट किया है वो 6 मंथ्स हुए हैं। इससे Okay। पहले शौक था, इंटरेस्ट था, लेकिन स्टार्ट नहीं किया था ठीक है। ऑनलाइन वर्क। अच्छा, ये जो शौक जो है वो खुरम भाई की फरमाइश पे किया है या किसी नहीं, या मुझे खुद से ही? पर्सनली बहुत इंटरेस्ट था, कुकिंग में तो बहुत इंटरेस्ट था, और फिर इसके बाद बेकिंग 1-2 बार की तो अच्छा बना। वो दूसरा फिर उसमें पाकिस्तान में मज़ीद बना रहे हैं, बैठे interest बैठे हो वो गया। देखें बोले कि उसमें उन्होंने मज़ीद interest हो गया। खुरम भाई ने कहा जितनी देर ये कुछ बना ले, ये नहीं कि चीज़ी चिकन, यही ना चीज़ी चिकन और स्मोक, तो उन्होंने कहा मैं एक और पाकिस्तान, हाँ ये नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, एक और पाकिस्तान, बस कर जाओ, पगले रुलाओगे क्या। तो हनी, ये जो सबसे तुम्हारी मतलब ये होता है ना फेवरेट डिश तुम्हारी पर्सनली, आपके जो आपसे ऑर्डर्स करवाते हैं लोग, जी, तो सबसे ज़्यादा आपको ऑर्डर्स किस चीज़ के आते हैं कि भैया मुझे बिरयानी, हलीम, कोई चिकन, जो चाइनीज़? नहीं, मैं कुकिंग वाइज में तो मैं ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ, मैं ज़्यादातर केक्स वगैरह और अच्छा। हाँ जी जी, एज अ बेकर, लेकिन एज अ पेस्ट्री लेकिन शेफ। आगे आओगी, मुझे वो फायदा भी इंशाल्लाह। ऐसे ही करती थी ना। हाँ, वो भी बेकिंग, लेकिन जी, उसके जी। दूसरे ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। जी जी, नहीं, मैंने आपको चीज़ें डालते हुए देखा और बहुत प्रोफेशनल अंदाज और बनाने का भी, तो ये कोई इतना नहीं है, माशाल्लाह आप दोनों को बड़े अच्छा लीड करोगी भाई। इंशाल्लाह। देगे चढ़ानी है मेरी बहन तुमने। इंशाल्लाह। डोंट यू वरी। अच्छा, यहाँ आना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस लग नहीं रहा फर्स्ट टाइम आई हूँ फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन आप मैं- माशाल्लाह इतनी फ्रेंडली हैं। इस वजह से ये डिश हमारी हुई। जी बिल्कुल, आपकी ये डिश मैंने बनाई है। इरम, कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन को माशाल्लाह सीखते हो और आपको इस फील्ड में आते हो? इस फील्ड में 6 आके महीने, तो 8 साल 6 मंथ्स हुए हैं। माशाल्लाह, ग्रेट जॉब भाई। जी। इसका मतलब यू आर अ वेरी पैशनेटिक और जुनूनी इश्क। देखिए, ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपको पसंद, उसमें आप का दिल से उसके काम करेंगे ना, तो आपकी अचीवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। इंशाल्लाह। ऐसा ही है ना? जी तो बिल्कुल। आपको दिल से अगर किसी ने फोर्स किया आपका- होता है ना, फिर मज़ा नहीं आता। जी बिल्कुल। ऑयल छुपता जा रहा है जी, इसमें और- जो है ना ऑयल ये साइड पे से छूटेगा ना, तो बस इसमें समझ से लें। ये बस इसका मसाला भून गया है अच्छी तरह से। ओके, इधर लाओ, मैं इसको सकती हूँ अपनी मम्मा के अंदाज में। यार मैं किसी को भूल, मैं अपनी मम्मा का नहीं भूलती। अच्छी बात है ना। यम 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 यम, मज़े का मज़े का। अम्मी ऐसे ही चखती नहीं, तो मैं भी ऐसे ही चखती। चलें। बस ये थोड़ा सा चिकन हो जाए, हाँ हाँ बिल्कुल। बस। और क्या करना है इसको? बस फिर इसे हम प्लेटर में डालेंगे। प्लेटर पूरी लेकिन पहले इसे मैं स्मोक स्मोक हनी। अरे मैंने बंद करी, दोबारा ऑन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, हो गया हो गया डन इट। जी। ये है ना हमारे पास। ओके, इसको बिस्मिल्लाह। इसको बिल्कुल लाइट सा, इसका लाइट फ्लेम कर कर इसे हमने स्मोक देना है। ठीक है। ठीक है, क्या चाहिए अब? ऑयल। और ये चीज़ कब बाद में डालेगी आखिर? चीज़ जी ऊपर से ऐड होगी, मुझे इसका कवर दे दें। ओ सॉरी, ये लीजिए। चलें आप ऐड करें, हम फटाफट आपकी हेल्प करवा दें। बिस्मिल्लाह। वाह बस वाह, ज़बरदस्त। लो मुझे दे दो। बस ये थोड़ा सा अच्छा, इसमें इसको स्मोक। स्पून से एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं हनी, और जी। ये चीज़ें ऑफ कोर्स आपने ऐड करनी है, तो इसको बोले जाते हैं। जी। आप इसको स्पून से लेके इसको एक साइड कर दें ताकि आपको डालने में इजी रहेगा। बहुत आसान हो जाए। ठीक है जी। अब हम इसको इधर, क्योंकि ये डिश आउट होगा तो इसको मूव कर दें। ओके, ये हम दैट्स गुड। इसको हम निकाल रहे हैं ताकि हमें इसको जब डिश आउट pour करें कर तो हमें सकें। ईजीएस्ट। जी। दैट्स गुड। ये हो गया, हमने इसको इसमें कन्वर्ट, बाउल में कन्वर्ट कर। इसको यहाँ ले आऊँ या वहीं पर सही है? यहाँ ले, चीज़ भी यहाँ ले आएं, जी। ताकि आप यहाँ आराम से जो है वो हर चीज़ को कर लें। आ जा जी। अच्छा, ये इसका स्मोक हो गया। लाइट बंद कर दें। जी, स्मोक इसका डन हो गया। ओके। हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। फ्लेम ऑफ करके इसे हम रिमूव करेंगे। ठीक है।
आपको कौन सा वाला ये चाहिए, ये वाला, ये दूसरा गोल वाला दे दूंगा जी, ताकि जी। आराम से आप इसको निकाल सको। ये लीजिए। पहले हम इसमें, लेकिन ये जब फ्लेम ऑफ हो मैं गया है, समझ, अच्छा बंद करने के बाद देन यू ऐड हाँ। टू जो क्रीमी आपने क्या बनाई है, थोड़ा सा चीज़ी सॉस, चीज़ी सॉस, ये वाइट सॉस है इसका, तो ये हमने इसमें ऐड करना है ओके और इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, दैट्स गुड। मुझे दे दो, हो गया डन। जी। और ये जो मैं इसमें थोड़ा सा वाह। ऐड करूंगी और बाकी जो है ऊपर गार्निश के लिए ठीक है रखूंगी। जी। ये दो है, एक मोर, एक चेडर है और एक मोज़रेला है। ठीक है। ठीक है, ये जो येलो वाली ना, बड़ी ये ज़बरदस्त। मोज़रेला है और ये चेडर है। इसका भी फ्लेवर अंदर इसमें थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा ठीक ना, है। तो बहुत मज़ीद अच्छा आएगा। मुझे ये ब्रेड पे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और ब्रेड अगर के पराठे के साथ साथ भी बहुत चीज़ी जो तो बहुत बहुत ही बेहतरीन क्रश लगता है, बहुत इसका अच्छी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इनाम, आई स्वेयर बहुत अच्छा लगा आपके साथ, रियली। मुझे ज़रा भी मतलब लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ। मुझे भी नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम आई। बहुत अच्छा दर्श। अब हम इसको ज़रा डिश आउट करेंगे जी, ये कितनी देर? थोड़ा सा अच्छा, मेल्ट थोड़ा हो सा। जाए, अच्छा फिर हम चलो इसे कोई बात करेंगे। नहीं। आगे ऑफ कोर्स यू आर मैरिड, शादी को कितना टाइम हुआ है? माशाल्लाह मुझे 17 इयर्स होने का है। अच्छा, और नहीं यार, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, थू 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 ना लगे। कितने बच्चे हैं आप? 4, अच्छा, सबसे बड़ा? 16 इयर्स के। माशाल्लाह, क्या करते हैं वो? वो अभी O लेवल्स कंप्लीट कर रहे हैं। गुड। और बच्चे या बेटियां कितनी हैं? बेटी मेरी एक है, 3 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह। सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटा बेटा है 6 साल का। अच्छा, और बेटी कितने साल की? बेटी मेरी 8 इयर्स की है। तो वो उसको शौक है मम्मा ये? उसे बहुत शौक है, मगर उसे फैशन और इन चीज़ों का कोई ज़्यादा बात है। नहीं, उसमें उसे जिसमें कुकिंग में इतना उसको नहीं जो इंटरेस्ट। शौक है वो बढ़ जाएगा भी, जरा सब्र करो इंशाल्लाह। थोड़ा। जब मम्मा को देखी ना जेलिसी होगी, फिर कहेगी मैं मम्मा हाँ, जब मैं फिर- केक्स वगैरह कर रही होती हूँ डेकोरेट, उसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह, तो उसमें कहती है मम्मा मैं करूँ फ्रॉस्टिंग। तो वो क्रिएटिव है, इसका मतलब है उसकी जो कलरिंग, डिजाइनिंग वगैरह तो उसको अच्छा उसके ऊपर लगता वो है। फिर इन्वॉल्व हो जाती है। जी, हाँ, बिल्कुल। यानी कि शहीदों में अपना नाम लिखूंगी, लेकिन ये देखो मैंने किया। और बच्चे आपको बड़ा सपोर्ट भी करते होंगे, अप्रिशिएट करते हैं? माशाल्लाह सपोर्ट से। लाइक अप्रिशिएट। बेटे मेरे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। नहीं, ये तो खुरम भाई का वो मैं देख रही हूँ आपके पास जो है खड़े होना, यकीन करें औरत का एक सबसे खूबसूरत की एंट्री होना और बात करना कि आप अपने जो भी जो है जब इंटर होते हैं ना आप जी बिल्कुल। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आपके जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या होती है? वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि औरत की सोच अपने घर से शुरू होती है और अपने घर पे और अपने बच्चों पे ख़त्म होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक मर्द की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब उसका रूप बाप की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, बेटे की सूरत में या शौहर की सूरत में हो, और वो यकीन करे सिर्फ उसको ये कहता है कि आप करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 100 लोग 10 बातें बाहर करते हैं, लेकिन यकीन करें जब उसको ये यकीन होता है अपनी वाइफ के ऊपर, बहन के ऊपर, बीवी के ऊपर, माँ पे, तो मैं कहती हूँ दुनिया की कोई ताकत भी आपको उसकी खूबसूरत अपने घर की लाइफ जो है ना वो बड़ी कंप्रोमाइज़ करती है कि मेरे घर वाले खुश रहें, बाहर भी देख लूँ, ये वो सब कुछ मैनेज करती है। औरत के अंदर बहुत बड़कपन होता है, तो ये सब क्रेडिट जाता है घर के एक मालिकाना हुकूक जिसे कहते हैं, एक दिलों पे हुकूमत करने वाले वो मर्द। मैंने कहा ना कोई भी उसकी एक ख़ास वो हो शख्सियत हो, लाइक कि वो उसका किरदार कहते हैं बाप का हो, बहन भाई का हो, शौहर का हो, लाइक या कोई भी उनका किरदार हो, लेकिन अगर वो उनको ज़रा सा एक थपकी या उनको फील हो कि मेरे पीछे कोई है, बिल्कुल। तो वो प्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी हो जाती है। चले जी हम इसको डिश आउट करते हैं। मेरी जी। चटर पटर में ये अब वो देखिए, चटर ये जो है ना वो उसमें ये मेल्ट हो गई है मेरी बातों से। मेल्ट, तुम लोग मेल्ट हुए हो? आप लोग सब मेल्ट हुए हो कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, आपसे मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारी शेफ्स पिज़्ज़ा बनाने की बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। वाओ, ज़बरदस्त। हमारे साथ शेफ़ इरम खुर्रम ई के डिलाइट्स, और आज इन्होंने बनाई है चिकन चीज़ी स्मोक। सही बात बताएं? जी, मैं? जी, जी। देखें जी मैंने चिकन चीज़ी, ये यूट्यूब, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, हमारा पेज वीनस टीवी एचडी पर जाएं, आपको ये सारी रेसिपी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। इसको हाँ कुछ डालना है और डालना ओके। हनी मैं पकड़ूँ? ये हो जाएगा? हो जाएगा। ये चले जी, हो जाएगा। इसको थोड़ा सा उन्होंने ना ऑयली भी करना है। बस 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 ओके, गुड, दैट्स गुड। इसको मुझे दे दें, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। बड़ी अच्छी चीज़, हल्की सी मेल्ट, बहुत प्यारी सी है। ये लो, अच्छा जी, हम इसे टिश्यू पेपर से क्लियर कर देंगे ताकि
इरम, बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। और ये हम इस तरफ आ जाते हैं। दैट्स ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और इसे हम नान के साथ, थोड़ा सा इसे अरे इतनी गार्लिक के मोहब्बत साथ। इनकी ज़रा देखें सभी, वो इसके साथ मैं नान लेके, मैंने कहा नहीं नहीं आप कुछ नहीं, सिर्फ आप डिश बनाएंगे। तो ये सो स्वीट। तो आपने बड़ा ज़बरदस्त, इसमें ऑरिगेनो भी हम ऊपर से Oregano, स्प्रिंकल करेंगे, aroma। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके वजह से आप गरम गरम नान पूरी में, तो जिसके साथ भी आप खाना चाहें ना, मैं तो आप कहती हूँ, डायरेक्ट इसे स्पून से भी टेस्ट करेंगे, पक्का इसका ये तो। फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा, शुगर वालों के लिए रोटियां मना होती है ना, तो वो फिर खा सकते हैं। जी बिल्कुल। हनी हो गया, इसको ये वाली फिर प्लेट उठा दो। अगर मज़ीद जैसे चाहिए हो, जिनको चीज़ और बहुत ज़्यादा चीज़ी लवर्स जो होते हैं, Yes। तो उनके लिए तो बहुत ही फेवरेट है ये डिश। डन डन इट, दैट्स गुड, सो स्वीट, बहुत ज़बरदस्त। ये गिलास साफ कर दो यहाँ से। चले जी नाज़रीन, हमारी जो है इरम खुरम ने डिश रेडी कर दी है, चिकन चीज़ स्मोक ई के डिलाइट से माशाल्लाह तशरीफ लाई हैं। और इरम, मैं आपका शुक्रिया अगेन करती हूँ। आप मुझे बताएं, अब बिल्कुल नॉर्मल होगी, पर ठंडा आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पर माशाल्लाह ये डिश आउट करना कैसा लगा, यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा करना, लगा। और सेकेंडली आप फ्यूचर में क्या सोचती हैं, आपने करना क्या है? मुझे यहाँ पे प्रोग्राम करना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आगे जो मेरा फ्यूचर है ना, एज अ पेस्ट्री शेफ़ मुझे आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा एक क्योंकि मैं बहुत अभी बड़ा, भी एज अ स्टूडेंट अभी भी काम नहीं अच्छा है, एज अ प्रोफेशनली मुझे काम याद करना है। रखिएगा, हमारे लिए स्किल्स वुमेन, इंशाल्लाह। एंटरप्रेन्योर वुमेन्स और आगे बढ़ने वाली खवातीन, चाहे वो स्टूडेंट हो कुछ हो, हम उनको इसी तरह हम हाथ जो है ना बिल्कुल, थाम के बिल्कुल, रखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बहुत ज़्यादा या सीनियर आए तो जूनियर नहीं आ सकते। सबके लिए गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म हाजिर है। और हमारा एक बहुत बड़ा देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन जो है 2 सीज़न हो चुके हैं, जिसमें 150 शेफ़ ने पार्टिसिपेट किया था, और हमने उनको कैश प्राइज, शील्ड्स, क्राउन, बहुत कुछ हमने दिया। नेक्स्ट हमारा जो है देसी तड़का सीज़न 3 जब आएगा, तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, और उन 150 नहीं बल्कि 200 शेफ में आप भी पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग में सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये सेगमेंट है अवेयरनेस का, और इसमें लॉयर तशरीफ़ लाते हैं ऑफ कोर्स, और हम कोई ना कोई एक जो ज़िंदगी में यानी कि सोशल वर्किंग में या हमारे इर्द गिर्द जो माहौल होता है उसमें कोई ना कोई क्राइम रेशो बढ़ता चला जा रहा है, डिपेंड करता है। लेकिन आज हम बच्चों से रेलेवेंट बात करेंगे। घर में जो यानी कि साइकी किड्स, साइको बच्चे, अब ये आज का टॉपिक है, साइको बच्चे कौन होते हैं। और नाज़रीन, ये साइको बच्चों पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले घर का माहौल, यानी कि माँ बाप की मुस्तकिल लड़ाई, और घर के अंदर एक ही फैमिली का ज्वाइंट जैसे फैमिली है तो उनका घर का माहौल अगर अच्छा नहीं है, लाइक चाचू की बातें हो रही हैं, मामू की बातें हो रही हैं, खाला फुप्पो वो प्रेशर दे रही हैं अपने भाई पर, उस पर बच्चों का यानी कि वालिद का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा अपने बहन भाइयों पर है, ऑफ कोर्स वो सारे बड़े हो गए हैं और ज़रा बात पे वो आके अपनी वाइफ से लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, तो इस तरह बच्चे जो हैं, या घर का ऐसा माहौल जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो माँ बाप हैंडल ना कर पाएँ तो बच्चे साइकी हो जाते हैं। ये आज का मौजू है। साइकी मतलब ये नहीं कि क्राइम रेट सिर्फ ये नहीं चोरी, मेरी नज़र में क्राइम सिर्फ चोरी नहीं कहलाता, क्राइम बहुत सारे होते हैं। आज हम इस पे ज़रा नज़रसानी करेंगे। मेरे साथ एज़ यूजुअल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस भी देती हैं और उसकी सलूशन भी बताती हैं कि हम कौन से डोमेन को इसको होल्ड करें और किस डोमेन में जाएं और अपना इस मसले को हल करें। और याद रखिएगा, ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है,
ये पूरे पाकिस्तान एक मुआशरे की बात है और मुआशरे में हम सबका किरदार है। तो आप नाज़रीन, जब भी मैं ये बात कहती हूँ सिर्फ एक घर की बात नहीं कहती, हम कभी भी एक अक्कासी करते हैं, पूरे मुआशरे की अक्कासी करते हैं। इस वक्त मैं शो कर रही हूँ तो ये सिर्फ एक वीनस टीवी के लिए नहीं, ये तमाम आप लोग घर में बैठे हैं। जी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप लापरवाही करते चले जा रहे हैं। आपको बच्चा यूं देख रहा है 4 साल का और आप अपनी वाइफ पर शाउट कर रहे हैं, उसकी चुटिया पकड़ रहे हैं, उसको ताने जन कर रहे हैं, तो बच्चा यूं आपको हक्का बक्का देख रहा है। एक दिन वो इतना साइकी हो जाएगा, वो कभी पेपर फाड़ना शुरू कर देगा, कभी वो दीवारों पे लिखना शुरू कर देगा, कभी वो किसी छोटे भाई को मार के आ जाएगा, और फिर वो बढ़ते बढ़ते ये आपने लापरवाही करते गए, आपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो नहीं दी, आपने ये नहीं कहा मैं उनके सामने अपनी वाइफ से गुफ्तगू कैसे करूं, वाइफ को ये नहीं मालूम कि अपने हस्बैंड से कैसे गुफ्तगू करूं। वो अपने घर की बातें करिए, वो अपने घर की बातें कर रहा है, और इस तरह आप अपने घर की जनरेशन, आप अपने मुआशरे की जनरेशन, अपने मुल्क की जनरेशन को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। याद रखिएगा। सॉरी, मैं बड़े दिल से, मुझ पर कोई लिखत नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं है, लेकिन मैं जो बात कहती हूँ यहाँ से और यहाँ से मेरे एक जो मेरी कहते हैं कि जो आप किताबों से शायद इतना इल्म नहीं, लेकिन आपको ज़िंदगी का, चेहरों का और लोगों का जितना आप इल्म आप सीखते हैं ना, वो किसी किताब में मौजूद नहीं होता। और अगर हम चाहते हैं अपने मुआशरे में हम अच्छा मकाम हासिल कर सकें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, तो यकीन करें इससे बढ़कर आपने कोई भी फ़र्ज़ अदा नहीं किया। यही सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। लेट्स सी, हम जो है चलते हैं अपने मैम की तरफ, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अवेयरनेस देती हैं। एजुकेट ज़ैनब बलोच हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके भी बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, और सारे बच्चे हमारे, कहते हैं ना बच्चे सबके माँ बाप है, जैसे हम कहते हैं जैसे बच्चे भी सबके साझे। क्या ये आज हमने स्पेशल, आपने मुझे रिकमेंड किया सभी इस मौजू पे बात की जाए कि बच्चों का सिर्फ क्रिमिनल होना या जेलों में भरना नहीं, बल्कि साइकी भी होते हैं जो बच्चे लगता नहीं है कि अचानक वो अपने भाई को भी मार दें, किसी कज़न को मार दें, और ऐसे भी क्राइम बढ़े हैं, और बदतमीज़ी और लापरवाही से बच्चे ना सिर्फ पागल भी हुए हैं, और ऐसे बच्चे जो बैठे बैठे एबनॉर्मल हो जाते हैं, ऐसा ही। तो प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पहले तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बच्चे, आपको पता है, हर माशरे को आगे ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ज़ाहिर है, हम भी कहते हैं कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी। अब आने वाली जनरेशन तो ये बच्चे ही हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए, घर का माहौल। बच्चे जितना बिगड़ते हैं, मैंने जितनी रिसर्च की है या देखा है या सुना है, तो घर के माहौल पे ही डिपेंड करके देखा। जिस घर में आप माँ बाप को आप देखेंगे ना लड़ते हुए एक दूसरे के साथ, वही बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिमिनल या साइको आपको नज़र आएंगे, बनिस्बत उनके कि जिन माँ बाप में प्यार मोहब्बत होता है, वो बच्चे कभी आपको इस तरह के नज़र, वो हमेशा आपको तरक्की करते हुए नज़र आएंगे। आप देखिए, डॉक्टर देख लें, इंजीनियर देख लें, या अच्छी आप कितनी डेजिग्नेशन है, कितने लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं, उनके अंदर आपने देखे उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को देखा है, उनसे इंस्पायर हुए हैं। अब बड़े जब माँ को बच्चों के सामने मारेगा, गाली गलौज करेगा, वो चीज़ बच्चा जो होता है ना, वो एक मट्टी की तरह होता है, जैसे आप उसको ढालते जाते हो वैसे सांचे में ढलता चला जाता है। यानी कि एक पौधा है, बिल्कुल। इसकी नशोनुमा कैसे करेंगे तो वैसे ही खूबसूरत होगा। बाप जो माँ को मारे तो उसकी नजर में माँ की क्या इज्जत रहेगी? हाय हाय। वो तो यही सोचेगा, जब मेरे बाप ने इसको नौकर समझा तो हमारी भी तो ये नौकर हुई, तो हमें भी इसको इस तरह ट्रीट करना है। तो वो फिर माँ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर बाप उसको रिस्पेक्ट करना सिखाएगा कि भाई नहीं, ये तुम्हारी माँ है, और जिस तरह, देखिए, ऊंच नीच ये नहीं कहते कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते होंगे, ये रूम के अंदर या उनकी गैर मौजूदगी, अलग से बच्चों की गैर मौजूदगी में आप अलग से बात कर सकते हैं। और हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप औरत पे हाथ उठाएं। औरत पे तो हाथ, उसको हमेशा प्यार से आप समझा सकते, रूम में अलग होके, ये उसकी भी रिस्पेक्ट होगी, आपकी भी, और बच्चों के सामने भी आपकी एक रिस्पेक्ट बनेगी। उनको पता ही नहीं होगा कि रूम में बैठ के माँ बाप हो सकते हैं प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब बच्चे इस चीज़ को फील करेंगे। अगर बच्चों को, अक्सर और बेशतर मैंने क्रिमिनल्स को देखा है या साइको को देखा है, उनमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि उन्होंने जब भी अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा, अलहदगी का रेशो आप देख लें। बच्चे साइको नहीं है, माँ बाप साइको हैं। माँ बाप असल में सेंस नहीं है, सोच नहीं है। हम शुरू से बच्चों को ये तरबियत देते हैं। बेटों को आप देखें ना, बेटा और बेटी में फ़र्क शुरू से ही कर लेते हैं ना, तो यहीं से तो हम बेटे को बस बेटा बेटा कह के और बेटी को दूर जब धकेलते हैं, तो फिर उसके अंदर औरत की रिस्पेक्ट कहाँ पैदा होगी? औरत की रिस्पेक्ट उस वक्त पैदा होगी जब माँ बाप उसको सिखाएंगे, भाई ये बहन है, ये भाभी है, ये चाची है, ये ताई है, ये खाला है।
हम सिर्फ बताते हैं कि बाप भाई बेटा है, तुम्हारा भाई है, इसको खाना दे दो, इसको सामने लेकर आओ, इसके कपड़े प्रेस करो, इसके ये करो, लेकिन उसको ये नहीं सिखाते कि ये बहन है, इसको भी इतनी रिस्पेक्ट देनी है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि रेशो जो है वो ज़्यादा से बढ़ता जाता है। दूसरी बात ये आ जाती है, जब घर का माहौल हम देखते हैं, अगर हम इक्वल रखेंगे, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करेंगे, उन दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आज भी हमारी सोसाइटी में मैंने खुद देखा है, भाई के लिए 2 बोटियां रख लो तुम जो है वो शोर, तो ये फ़र्क है ना, हम खुद कर रहे हैं फ़र्क। हम जो है बेटी को बेटी नहीं समझ रहे, उसकी रिस्पेक्ट जब हम घर से ही नहीं दे रहे, तो बाद में जाके ससुराल में जाके वो क्या किरदार अदा करेगी, उसको कहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी। जब हम बात सिर्फ हम करते हैं कि बेटियां बड़ी प्यारी हैं। मिस्टेक माँ की हुई ना कि माँ ही मेंशन कर रही है हर चीज में कि भाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, तुम्हारी कम है, ये माँ का भी फिर किरदार यही ना, तो पेरेंट्स का है ना, तरबियत है ना। अगर माँ उसको भाई को भाई और बहन को बहन बताएगी कि भाई नहीं, उसका भी एक मकाम है, एक इज्जत है, तुम्हारा भी एक मकाम है, एक इज्जत है। आज आप देख लें, ज्यादातर आप देख लें कि बेटियां ही जो है वो संभाल रही हैं माँ बाप को, बेटे कहाँ, बेटे तो एडी सेंटरों में और शेल्टर होम्स में फेंक कर आ जाते हैं माँ बाप को। आजकल बेटियां ही ज्यादा संभाल। दूसरी जो मैंने साइको पेशेंट देखा है ना, वो फर्क करना बच्चों में। अब फर्क करना कैसे हुआ कि आप फॉर एग्जाम्पल के एक को जो है वो ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। अब अगर एक बच्चा देखिए पढ़ने में अच्छा है, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, दूसरे बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम छोड़ दो। ये चीज भी मैंने बहुत देखी है जो पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ। हालांकि कमजोर बच्चे को ज्यादा तवज्जो की जरूरत पड़ती है, आप कमजोर को ज्यादा डैमेज ना करें कि तुम्हें कुछ नहीं। अब ऐसा बच्चा क्या करता है कि कंपटीशन में आ जाता है, वो पढ़ रहा है, वो किताबें फाड़ना शुरू कर देता है। ये जो आपने बातें कही ना, ये बिल्कुल ज़ैनब एब्सोल्युटली राइट कि आपने नोट किया होगा कि माँ बाप जब अपनी जिद, ईगो और घर की लड़ाइयाँ और इसमें लगते ना, और उनको ये तवज्जो नहीं होती कि हमारे बच्चे ने स्कूल कब जाना है, स्कूल का उसका माहौल कैसा है, उसने मदरसे कब जाना है। जब ये लापरवाही ज़्यादा हो जाती है ना, तो बच्चा बाहर के बच्चों में इन्वॉल्व होता है, जहाँ गाली गलोच हो रहा हो या बच्चे वहाँ पर छीन के खा रहे हों, या वो मतलब उनमें कुछ बड़े बच्चे, अच्छा ये भी होता है, एक एज के बच्चे हो ना वो एक जैसे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एज, कोई बड़ी एज का बच्चा शामिल हो जाए तो वो उनका भी मिसयूज़ कर सकता है। और इसी तरह जो है बैड हैबिट में भी क्योंकि उसे अभी घर में पता ही नहीं है, घर वालों को पता नहीं हमारा बच्चा कब गया कब आया और उसको कहाँ से खाने को मिला, बहुत सारी चीज़ें। और इस तरह सिर्फ एक साइकी बच्चे नहीं बल्कि बहुत सारे बैगर बच्चे भी इसी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई स्नैचिंग में या बच्चों का किडनैप में आ जाती है चीज़ें। बच्चा स्नैचिंग में भी जा सकता है, बड़े बच्चे ने कुछ गाइड कर दिया कि जाओ घर से लेकर आओ, मैं तुम्हें ये दूंगा, तो बच्चा देखता माँ बाप तो लड़ रहे हैं, ये घर की छोटी छोटी क्राइम होगी, जाओ मम्मा की चीज़ उठा के ले आओ, पापा की चीज़ उठा। अब शौहर है वो घड़ी ढूंढ रहा है, ये नहीं मालूम उसकी रेस्ट वॉच पता नहीं कहाँ चली, वो बच्चे ने चुपके से उठा ली, क्योंकि तवज्जो नहीं, वो अपनी लड़ाई। तो सबसे पहले आप जो है ना अम्मी अब्बू, ये जो है ना वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, अपनी दिमाग को कंट्रोल करें, अपने घर को कंट्रोल करें, तो देन वो बेस्ट जनरेशन देंगे। सबसे पहले अपना घर देखें, बिल्कुल किसने क्या किया है। और ये नहीं कि अगर आपके पास, इसमें मैंने बहुत गरीब लोगों को भी बड़ा कामयाब देखा है। एक भुट्टे वाले ने रेडी लगाई ना, वो भी कामयाब है, उसने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर दी। तो ये जिम्मेदारी जिस दिन आपने बाखूबी निभा दी ना, तो समझ लें आपने घर की एक अच्छी सरपरस्ती कर। आप कह रही थी कि बच्चों की साइकी की बात हो रही थी। की बात, हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमने तो अभी रिसेंटली भी देखा है, वो बच्चा छूट कितना होता है, कभी नोट किया स्कूल में भी कहीं घर की वजह से इरिटेट होता है जरा? तो स्कूल में होते हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स की इन्हीं चीजों को वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, अपनी बातों को। जब पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखते हैं तो इन बातों को शेयर नहीं कर पाते किसी से। एक और चीज ऐड करें, वो आप ज़ैनब अक्सर बतानी, बच्चा जब आपसे बात करो ना, उसको शट अप कॉल मत दें। हाँ, उसको सुना करें। दिल करता है कि मैं आपसे, मम्मा ये हुआ वो, अच्छा वो बड़े यूं स्टाइल में मुंह पकड़ के इधर जैसे, मम्मा वो ना वो मैंने ऐसे कर दिया, तो मम्मा, अब मम्मा छोड़ो बेटा, अब छोड़ो बेटा। अब वो कुछ कहना चाहता है, फिर उसको डिलीवरी के लिए आप लोग नहीं मिलते। बाबा से, बाबा वो ऐसे हुआ था ना, वो मुझे ना शाकिर ने ऐसे मारा। आप बेटा कोई बात नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा, वो बीवी, हाँ बताओ यार सुनो ये कुछ कह रहा है, और मोबाइल में टिक 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 टिक। ये असल में मोबाइल ने, जो सोशल मीडिया ने जो हालत बिगाड़ी है ना तरबियत की आज, वो हम देखें कि वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है सबसे ज्यादा। तो बिल्कुल वही सबसे ज्यादा डुबो रहा है। यही आप देखिए, एक घर में आ जाए, माँ अपने मोबाइल में, बाप अपने मोबाइल में, बच्चों को मोबाइल दे दिया, बच्चे क्या देख रहे हैं ये भी नहीं पता माँ बाप को। यहूदी लॉबी है। आप उनका, मैं स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें मेंशन हो रहा था कि उनके पास वो अभी भी नोकिया के हैं और उसमें थोड़ा बहुत एक सेल्फी सिस्टम डाला है बस।
उनके पूरे बामुश्किल उनकी 60 लाख शायद आबादी है। हाँ, लेकिन उनकी आबादी छोटी सी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ऊपर लेवल पर कामयाब पहुंचे हुए हैं उसके। बड़े बड़े ब्रांड्स उन्होंने बनाए। वो बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी बिल्कुल रैंडम बिल्कुल। टाइल के ऊपर लकड़ी मार रहे हैं, हाँ। छोटे छोटे गेम्स, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज करें। हमें ये डाला हुआ नहीं नहीं टेक्नोलॉजी में आप लोग जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ये करके हमारे दिमाग में ये डाल दिया बच्चों को बिगाड़ और खुद दिया। देखे आप कंपेयर करें ना, आप दूसरों से क्यों नहीं कंपेयर करते? उनकी जो है वो दिमाग की जो जहन है वो स्टेटस कहाँ जा रहा है, वो कितने सक्सेस, क्यों वो हमारी टेक्नोलॉजी की दौर में नहीं है, नहीं बताना चाहते। ये बताने का बस नहीं, क्या असल कहें। में इशू ये है कि उन्होंने हमें इन चीजों में इन्वॉल्व कर दिया है तो सीधे लगे और रहो। खुद खुद वो इस तरह, आप उनका माहौल देख लें, वो बच्चों से किस तरह ट्रीट करते हैं। वहाँ पे माँ और बाप को आज तक आपने देखा नहीं होगा, अगर यहाँ की सोसाइटी के अलावा आप जितनी भी सोसाइटीज देख लें, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा अच्छा वो फॉलो करते हैं। बच्चों को टाइम देना, उनके साथ खेलना, बैठना, बिल्कुल ये नहीं कि अपने टाइम पे। आज तक आप नहीं देखेंगे कि उन्होंने कभी बच्चों को मोबाइल दिया हुआ होगा। और हर वीकेंड पे बच्चों को लेके जाना अपने साथ, कि उनका माइंड फ्रेश करना, उनके साथ खेलना, पार्क में कहीं भी। मेरा ना दिल करता है मैं खुदा की कसम अपने सर पे ये मार दूं कि मुझे इतनी अफसोस होता है कि अगर कोई बाप अपने बच्चे के साथ खेल रहा होगा ना, तो घर के दूसरे लोग उसको अजूबा समझेंगे। कभी वो बिल्कुल। पहले होता था दादा जो होता ना हाँ, घोड़ा बन थे। जाते थे, बिल्कुल। ऐसे ही था। कितने और बच्चे कंधे पे फिर कैसे चढ़ा थे? लिया, मस्तियां कर ली। और वो मेरे अबू ना, वो अक्सर मेरे बासित और फराज की गाड़ी जा रही है, उसका हाँ। टायर टूट गया। अच्छा बड़े गौर से बस सुना, जब उसको मैं इन्वॉल्व हूँ ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बिल्कुल। अब मेरे अब्बू इनको सुनाते थे, और फराज की गाड़ी जाती जा रही है, पहाड़ पे चढ़ गई, टायर टूट गए, फिर भी फराज गाड़ी चला रहा है। बाबा ये कौन सी गाड़ी जो पूरी टूट गई फिर भी चल रही? देखो इन्वॉल्व, उसने आंसर दिया उसने आंसर। तो ये जो बच्चों के साथ अक्सर घोड़ा बन जाना, हाँ, अच्छा मैं अपने खेलना, बेटे को जरा attraction घुमा देना। के ले आऊं, वॉक करते हुए ले गए। आजकल तो दादा दादी से अलग है ना, दादा दादी को तो फेंका हुआ है, पूछते ही नहीं है कि दादा कौन। बच्चों को तो पता ही नहीं है दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है। उनको तो उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं पता, क्योंकि अलग घर अलग माहौल दे दिया है, मोबाइल टैबों के चक्कर में दे दिया है बच्चों को ना गेम्स का पता, ना उनके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है मेरे कि वो दिमाग से आगे अभी जाएं। तक नानी का घर नहीं जाता मैं, उनके मुर्गी के अंडे नहीं जाते मेरे दिमाग से। तो आप यहाँ से देख लेना कि बच्चों को हमने इतनी इन्वॉल्वमेंट कर दी है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में रखा हुआ है, स्कूल जाना है, और इतना उनके ऊपर हमने बोझ डाल दिया एजुकेशन का। एजुकेशन ये थोड़ी है कि आप बच्चों को बस किताबें दें, बैग भर आपको भर पता के है जाएं। चाइना की, देखिए मैंने ज़ाहिर बात है स्टडी करके मैं कुछ बिल्कुल। देखती हूँ, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या? चाइना ने उन्होंने लिखत पढ़त की, अभी जो बच्चों की जो जैसे मॉन्टेसरी या केजी हाँ, जो हम उसमें कहते हैं, नहीं है। मैंने खुद देखा उनकी लर्निंग प्रोसीजर है, रिटन प्रोसीजर अभी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उनकी एक पीरियड है या जो भी उनका सिस्टम, वो ज्यादातर बच्चों के हॉल में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, बॉल्स रखी हुई है, कलर्स हैं, मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, क्या बनाने, सबको फ्री हैंड है कि जिसका जो है ग्रुप में जाके अलग अलग नहीं, एक ग्रुप में, ताकि एक शेयरिंग भी होती है ना, तो उनको एक एक टेबल पे 3-4 बच्चे हैं, कोई आप भी बैठ जाओ, एक हो सकते हैं 10 बच्चों को पसंद है वो गेम, तो वो सारे उसमें, अब वो चीज बोलते हैं आप बना के बताओ, ये कलरफुल, उनको फ्री है, ये दिमाग हो गया फ्री। बिल्कुल इसी तरह से वो नई नई चीजें अचीव करते हैं ना, हम उनको जो है वो, हम तो कहते हैं वो मिट्टी में खेल लिया, हालांकि मिट्टी इतनी बड़ी सेहतमंद होती है बच्चों के लिए कि जरूरी होता है। यही चीज तो हमारे, अभी आप मॉन्टेसरी भी यहाँ का देख लेना, मॉन्टेसरी में भी लिखना शुरू, वो इतना सा बच्चा वो चलने के भी काबिल नहीं है, 2.5 साल की उम्र में वो भी देखा है, वो नुक्ते लिखे हाँ, उस पे लकीर, अन्य को तो टीचर हाथ पकड़ा गया, अभी उस बेचारे को क्या पता। आप पहले उसको बताएं तो सही कि अब उनमें क्या है, मैंने एक चीज खुद देखी थी बच्चों के लिए, उन्होंने किचन डेकोरेट किया था और एक वॉशिंग वो इस तरह, हाँ, अब जैसे बच्चा आया ना उसको फ्री हैंड देके सिर्फ उसको टेस्ट ले रहे हैं कि ये कपड़े कहाँ रखेगा, ये वेजिटेबल्स कहाँ रखेगा, ये जो है वो पॉट को कहाँ पे रखेगा, तो ये भी ये चीज, अब इससे क्या होगा कि बच्चे को पता चलता है कि वो अपने घर को कैसे मैनेज करना है, कि कौन सी चीज कहाँ जाती है, तो ये चीजें होती हैं जो हमें बता। आजकल की एजुकेशन वो नहीं, और हमारे पास आज भी एजुकेशन का सिस्टम, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये तो बहुत प्यारा ये सिस्टम। अभी आप जाएं कि घर को, ड्राइंग रूम को कैसे सजाना है, भाई ये सोफा कहाँ लगेगा, ये अलमारी में कपड़े कैसे आएंगे, किचन वहाँ। तो हमें तो बच्चों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए, ये तरीकेकार होता है छोटे। अब आजकल आप देखें, पहले हमारे नबी ने क्या किया कि 7 साल से पहले तो बच्चे के ऊपर नमाज भी फर्ज नहीं है, आप माँ अपनी गोद से ही ना उतारे। आज आप देखें कि 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है मॉन्टेसरी में, वो चल भी नहीं पा रहा और उसको रगड़ते हुए हम लेके जा रहे हैं, सोया हुआ उठा के लेके जा रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं। तो वो बच्चे क्या फिर अपनी माँ की ममता से वो दूर हो रहा है और वहां जा रहा है। पहली तो दरसगाह माँ की गोद है ना, तो क्यों कहा गया, क्योंकि तरबियत माँ करती है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है, माओ के पास सोना है, हमें जो है बच्चों के लिए बस जल्दी से स्कूल जाए और हम सो जाएं।
तो फिर इस तरह से तो क्या तरबियत आप करेंगे, तो बच्चा क्या बनेगा जब उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। और फिर उसको प्रेशर देना है कि पढ़ना है, फर्स्ट आना है, पढ़ना है, फर्स्ट आना है। भाई फर्स्ट आना क्या है, उसने कितना सीखा है ये तो आप देखें कि बच्चा क्या सीख कर आ रहा है, किससे लड़ रहा है, कौन सा माहौल उसको मिल रहा है। ना हम सुनते हैं बच्चे को, फिर स्कूल से आया खाना खिला के फिर भगाया ट्यूशन में। ऐसे घोड़े और गधे बना दिए हमने बच्चों को। उसके बाद आया तो मदरसे में जाएं, उसके फिर मुझे लग रहा है इल्म की नहीं तरबियत की कमी हो गई। तरबियत इल्म भी वो वाला नहीं दे रहे ना, हम सीखने वाला इल्म नहीं दे रहे, हम बच्चे को खुद से नहीं सिखा रहे। हम कोई चीज उसके सामने रख के बच्चे को ये नहीं बता रहे कि बेटा इसको कैसे आप डेकोरेट करोगे, कैसे मेंटेन करोगे। तो आप देखें आज हमारे पास कोई भी आर्किटेक्ट बनना नहीं चाह रहा, आज हमारे पास कोई भी इंजीनियर की खुद से अपने दिमाग से नहीं, दूसरों की चीजों को लेके उस पर रिसर्च चल रहे हैं। यानी कि इतनी सारी किताबें पढ़ने के बावजूद एक लड़का ठेला या अपना ऑन बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट, माइंड उसका बात खुला वो नहीं। होगी ना क्रिएटिव काम। बिल्कुल। अगर वो कहता है मैं बर्गर इतना अच्छा बना सकता हूँ तो क्रिएटिव काम होगा। बिल्कुल, कभी कभी creative मुझे नहीं ना कर पा रहा। लोग मतलब कॉमेडी टाइप के भी बड़े अच्छे, जिसमें हम लोग भी खुश होते, कहते हैं यार मुझे आज तक कोई ये नहीं बता सके। वो अक्सर मैं उसका सुनती हूँ ना, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान फरहान का जरा सो कहते हैं मैं मुझे कोई ये बता दे, ये a² + b² 2a², ये जो है ये मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है। हमारे अब देखें, अब अलजबरा मुझे बता दो, खुदा के लिए टीचर बड़ा मारती थी, वो मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें हमारे काम नहीं आई हैं कुछ, तो वो समझ में हमें पढ़ा के बिला वजह इन चीजों में रख दिया मैं तो कह है। रही हूँ अभी 8 और 9 क्लास में एक जिस तरह खवातीन के लिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं होम इकोनॉमिक्स, तो मैं कहती हूँ बच्चों को भी स्किल्स सिखाने चाहिए। बिल्कुल, मोबाइल रिपेयरिंग और बहुत सारे नहीं मतलब छोटी छोटी, जैसे अभी आपने बोला ये बड़ी अच्छी चीज है, मट्टी रखकर मट्टी से ही आप उनको बताएं कि उनका माइंड तो चेक करें वो क्या बनाता है। बच्चे का यहाँ से भी तो दिमाग चेक होता है ना कि वो क्या बनाएगा, उसका माइंड किस तरफ जा रहा है। हम तो ये भी नहीं देते, हम सिर्फ मोबाइल दे के और जो है मोबाइल में वो बच्चा क्या कर रहा है। नहीं पता क्या, देखिए जब मैट्रिक जो है ना, मैट्रिक करने के बाद बच्चा ये हो कि मेरे हाथ जो शौक होते हैं ना, जैसे किसी गेम्स में स्ट्रॉन्ग करना, स्पोर्ट्स में, अब जैसे कंप्यूटर एक होता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना, एक होता है हार्डवेयर का काम। हार्डवेयर तो मैं कहती हूँ बहुत सारी फील्ड्स हैं, बच्चे को इतना ट्रेन कर लें कि वो जब बाहर जाए उसे पता चले कि मैं एजुकेशन के साथ साथ ये स्किल, ये थल्लों पे बैठना ना शुरू कर दूं, गंदे लड़कों में ना बैठना शुरू कर दूं। ऐसे मेरे हाथ में इतना चार्म हो कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग हो या कुछ भी ऐसी, अक्सर मैंने बहुत सारे, मैं कहती हूँ अभी तो सोशल मीडिया पे जब देखा जाए कि आप किस बिजनेस को ऑन कर सकते हैं, तो इतनी सारी उसमें क्यूरीज आ जाती है। आप सोच है आपकी कि आपके अंदर अगर टेक्निकल हुनर में कमांड हो तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बात वही आती है। तो हमारे पास एजुकेशन भी आजकल बिजनेस है, पढ़ाई आप देख रहे हैं, तो ये तो सारी चीजें हमारे पास बिजनेस है। हॉस्पिटल है तो बीमारियां बिजनेस है। बस ये जो लोग कहते हैं ना कुछ करने को नहीं है, ये सिर्फ नाअहलिए, और जो आज हमने सिर्फ गुफ्तगू की है, सोल्यूशन इस वक्त नहीं बता। सोल्यूशन जब होता है हम निकालें किसी एडवोकेट से, लॉयर से, जब वो बंदा कोई ऐसा क्राइम कर ले, अगर ये तवज्जो सब ना हो माँ बाप की, तो वो फिर इस स्टेज पे चला जाता है कि उस बच्चे को मैं, क्योंकि वो शुरू से पढ़ाई में नहीं है, किसी हुनर में नहीं है, सिर्फ घर की लड़ाई देख रहा है, आता है खाता है और बाहर जाके वक्त गुजारता है, फिल्में देखता है, मोबाइल देखता है और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और एंड में वो इतना इरिटेट होता है वो किसी भी लड़के से उलझ के उसको कत्ल कर सकता है। और ऐसे बच्चे आप देखें, क्योंकि वो अंडर वो होते हैं ना, यंग अंडर टीनेज होते हैं, ज्यादातर टीनेज, तो ऐसे बच्चे जो है वो फिर जेलों में होते हैं और अपनी फिर वहां पर ये सारी तालीम हासिल कर रहे होते हैं। यही, और वहां पर मजीद वो क्रिमिनल, मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्या किया जा रहा है उनको। उसके बावजूद बच्चा जब क्रिमिनल में एक दफा देख ले, अब एक जगह पे आप उसको कहोगे ये चीज करके आओ और 500 रुपए ले लो, तो उसको 500 रुपए जब मिल रहे हैं तो वो तो बड़ा खुश हो रहा है ना कि मुझे तो 500 रुपए मिल रहे हैं। जब 500 रुपए की लालच, अब वो कहेगा कि भाई मेहनत के काम में तो 100 रुपए मिल रहे हैं, इसने तो मुझे 1 मिनट में 500 रुपए दे दिए। अच्छा, माँ बाप की ये कोर्स बच्चे को जो शुरू कहाँ से हो रहा है? हाँ, ये नहीं जिम्मेदारी सिर्फ मैं कमा के ला रहा हूँ और मेरा तो बस यहाँ काम खत्म हो गया। इसके दोनों कहते हैं ना गाड़ी के पहिए एक माँ बाप, तो ये जिम्मेदारी आपको इस तरह उठानी है कि उनका सोना जागना, जब तो कहते हैं एक बेल है ना पौधा, जब वो किसी दरख्त तने पे चढ़ता है तो वो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। अगर आप खुद एक डंडा लगाएंगे, आपको पता है कि यार इसको मैंने दीवार पे चढ़ाना है, उसके लिए डोरी लगानी है, वो आपको पता होगा। तो जब उसको फिर जिस शेप में डालेंगे ना वो उसी शेप में निकलेगा। तो ये शुरू से आपको जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि उसे सही और गलत
ये तो एंड तक नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ जब तक कोशिश करें अपने शेल्टर में शेल्टर में रखें, रखें। ताकि बच्चे को ये एहसास रहे कि मेरे साथ एक रूह जुड़ी है। जिस तरह आप अपने 9 महीने पेट में रखते तो रूह एक जुड़ी है, एक माँ बाप की शेल्टर ऐसा है कि मेरे साथ ऐसी रूह जुड़ी है कि जो मुझे हर वक्त देखती है, महसूस करती है। इसके लिए आपकी अटेंशन अपनी औलाद होनी, इससे बड़ी कायनात कोई नहीं। अगर आप उसको अच्छी तरबियत देनी है और एक औरत की रिस्पेक्ट, बार से एहतराम, ये तरबियत में काम होता है। इल्म तो वो हासिल कर ही लेगा इंशाल्लाह जब स्कूल में जाएगा। आजकल तो ये भी होता है पेरेंट्स की मीटिंग, बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आपके बच्चों की फिर मैसेज से पता चल जाता है कि बच्चों की एक्टिविटी क्या हो रही है, तो क्या बात कर रही है। सार तवज्जो की है। और अभी भी मैं कहती हूँ कि ऐसे स्कूल होने चाहिए जो कि बच्चों को एक्टिविटी भी करवाएं। अब यहाँ पे पढ़ाई का सिर्फ बोझ उनके ऊपर नहीं डालना है कि किताबें ले। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे घर भी इतने इतने से बन गए हैं कि कंजेस्टेड बन गए हैं, जिसमें ना पार्क है, ना खेलने कूदने की जगह है, ना कोई ऐसी चीज़ है। बच्चा, आप बताएं मुझे, खेलेगा कैसे, बच्चा बाहर निकलेगा कैसे? इतने इतने से घरों में तो हमने उनको कैद करके रख दिया है और उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ डाल दिया। अब जब हम उनको कैद करेंगे इतने छोटे छोटे घरों में और तंग कर देंगे, तो वो पार्क वगैरह इन चीज़ों को देखेगा कैसे? वो तो जाहिर सी बात है इतने से घरों में बैठ बैठ के वो मोबाइल यूज़ करेगा, टीवी पे लगेगा, उसके अंदर खुद से वो सलाहियत पैदा नहीं होगी। घर में भी बैठ के आप ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे हम गार्डनिंग घर के अंदर भी बच्चों को सिखाएं, भाई पौधों को किस तरह मेंटेन करते। बहुत है, बहुत डिपेंड करता है ना आपकी तवज्जो के ऊपर ही। हाँ, अब तवज्जो नहीं देते ना माँ बाप। देखिए आजकल इतना बिजी कर दिया है कि वो दोनों जॉब पे जा रहे हैं, थके आ रहे आते हैं। वही आपने बात की कि फादर आने के बाद कहते हैं छोड़ो मुझे, मैं थक कर आ गया हूँ। भाई वो थक कर आए हो, लेकिन ये भी तो एक जिम्मेदारी है ना आपकी जो आपको निभानी है। अब अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ माँ ही जरूरी है बच्चे की बस तरबियत माँ बाप करे। यहाँ तक ना देखे, माँ बाप को बहुत एंड सम अप करते हैं, आगे तक देखते आगे हैं। खुदा न खास्ता अगर बच्चे फिर चला जाता है, आप पर एक दाग धब्बा लग जाएगा, मोहल्ले वाले फिर ऑफ कोर्स कहेंगे ऐसे बच्चे ने क्या किया जो उसको जेल में जाना पड़ा। फिर इसका क्या सिनेरियो होगा वो एंड आप बता दें कि बच्चा अगर जब क्राइम में आ जाता है और उसको जेल हो जाती है तो क्या सिचुएशन होती है, बता सकते ताकि लोगों को विजन बताए ना कि क्या मसला होता है। देखिए बच्चा, पहली बात तो ये है कि बच्चा जो होता है वही बात बताए, टीन एज एक ऐसी एज है ना कि आपको बच्चे से दोस्ताना माहौल रखना होगा, खास तौर पे 15-16 साल से लेकर 21 साल, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 21 साल लास्ट वो एज है जहाँ पे आप कवर। इस एज में आपको बच्चे की हर एक्टिविटी और उसके साथ साथ उसके दोस्त बन के शेयरिंग करनी होगी, उसकी बातें सुननी होगी, अपनी बातें बतानी होगी, अच्छे और बुरे की, प्यार और मोहब्बत। बच्चा ऐसा होता है कि उसको अगर प्यार से आप ट्रीट करें तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा कभी क्रिमिनल बन सकता है। और दूसरी बात, अगर ऐसा बच्चा क्राइम की तरफ जाता है, अगर आप देखते हैं कि उसके पास पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, तो कम से कम पेरेंट्स प्यार मोहब्बत से उससे पूछा करें कि भाई बेटा ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आपने हासिल किए, किस तरह आपको मिले। अगर वो नहीं भी बताता तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी आप उसको देखें कि वो कहाँ जा रहा है, किस एक्टिविटी में है। इस तरह नजर रखनी चाहिए दोस्तों पे भी कि कहाँ जा रहा है, किस जगह पे। इन केस अगर वो कोई गलती से क्राइम हो भी जाता है उसके हाथों से तो आप उसको बिल्कुल ही धुतकार के फेंके मत कि तुमने ये काम कर दिया, अब तुम बिल्कुल ही गंदे हो गए इंसान, अब तुम माशरे में रहने के काबिल नहीं रहे। इस तरह नहीं है, बल्कि उसको बताएं कि ये बेटा आपने किया, ये गलत था, आइंदा आप ऐसा ना करें, इसके लिए ये सजा है। आपको तो दुनिया के लिए एक मिसाल बनना है। हमारे पास देखिए इतनी मिसाली शख्सियत मौजूद है, हम अगर उनकी मिसालें दें, बच्चों को बताएं कि इस तरह नहीं, इस तरह। गलतियों को इग्नोर करना अगर उन्होंने जानबूझ के भी किए तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ समझाएं और उनको सुना करें। सबसे बड़ी बात बार बार कह रही हूँ, स्कूल, मदरसे, ट्यूशन, जहां भी आप बच्चे को भेजते हैं उसके ऊपर नजर रखा करें। ये सबसे बड़ा पेरेंट्स का फर्ज है। जब घर का माहौल अच्छा देंगे तो बच्चा कभी भी, मुझे नहीं लगता कि क्राइम की तरफ जाएगा, नफ्सियात की तरफ जाएगा या साइको की तरफ जाएगा। साइको बच्चे भी मेरी नजर में वही बनते हैं जिनको माँ बाप की तवज्जो नहीं मिलती या माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिलती। माँ बाप अपनी लड़ाइयों में लगे रहते हैं कि बच्चों को जो है वो उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि प्यार मोहब्बत से देखा भी होगा, क्योंकि वो बाप कहता है माँ को तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ कहती है बाप को तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह से या तो क्रिमिनल बनता है या नफ्सियाती बनता है या मेंटली तौर पे बीमार हो जाता है। ऐसे बच्चे भी हमने देखे जो मेंटली तौर पे बीमार हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं ना, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रहती उनके अंदर। अब वो क्या करेंगे जब वो ये माहौल देखेंगे कि माँ को बताते, माँ कहती जाके बाप को बताओ, बाप को बताते, बाप कहते जाके माँ को बताओ, फिर वो तीसरा ढूंढता है। तो तीसरा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बुरा भी हो सकता है, और अच्छा कभी भी नहीं होगा। माँ बाप से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता जो बच्चे का अच्छा बुरा आपने बात ही खत्म कर दी। माँ बाप से अच्छा वो हमेशा उससे फायदा ही उठाएगा, अच्छाई की तरफ तो जाएगा। वो उसके माइंड को देखेगा, अब ये बच्चा किस माइंड पे जा रहा है, इसको किस तरफ लगाना चाहिए, इसको इस तरफ, गलत हाथों में भी, गलत हाथों में तो उसको गलत क्रिमिनल की तरफ, नफ्सियात की तरफ, तुम्हारे माँ बाप नहीं दे रहे, पैसे नहीं देते, बड़े आपको संभालते नहीं है,
तो इससे क्या होगा कि बच्चा क्राइम की तरफ ज्यादा जाएगा और उसके बाद वो नफसियाती होता चला जाएगा, उसके अंदर अपने सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ ये सोसाइटी में जितने भी बच्चे जो क्रिमिनल बन रहे हैं या बड़े भी क्रिमिनल बन रहे हैं, सबसे पहले उनके घर के माहौल को चेक अच्छा, किया हम जाए। इसको कंटिन्यू करेंगे ज़ैनब। इंशाल्लाह। जो बच्चे समझ बॉन्ड, चर्च, हाँ, इंजेक्शन, ये जो ड्रग्स यूज़ में जो करते हैं। मुब्तला होते हैं और ड्रग्स बेचने में मुब्तला होते हैं, उनकी बिल्कुल। क्राइम रेशियो क्या है, पूरी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। हो सकता है मैं वीडियो पैकेज भी बताऊंगी। जो लोग आगे जो आइस का नशा कॉलेजेस में जा रहा है, गर्ल्स में जा रहा है, ये हम यानी कि बच्चों से लेके ये बड़ों तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, फिर उनकी लाइफस्टाइल कैसे तबाह हो रही कैसे है। तबाह हो रही है। ऐसे बड़े बड़े मॉडल डिस्ट्रॉय हुए हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, ड्रिंक्स से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। यानी कि हर तरह का ड्रग्स पे बात करेंगे ताकि पता चले कि जो बच्चों की नशोनुमा या तरबियत में कहीं लैक होते हैं या कोई भी ऐसी मसलियत होती है माँ बाप की तरफ से, फिर वो ये इसमें अमीर बच्चे भी हैं, गरीब भी हैं, दोनों हैं, उनका फिर हाल क्या होता है एंड ऑफ द लाइफ। ये हम इस पे बात करेंगे। ज़ैनब बलोच, एडवोकेट ज़ैनब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से टाइम देने का, क्योंकि अपना ये भी माशाल्लाह सुबह में आ जाती हैं, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ। नाज़रीन, ये आपका फेवरेट सेगमेंट है और ये एवरी फ्राइडे आपके साथ हम शेयर करते हैं, और ये है बज़्म शायरी, यानी कि इश्क है शायरी। और वाकई में जिसको अदब का शौक़ होता है, जिसको एक ज़िंदगी की, मैं कहूँगी जिसको अपने रब से प्यार होता है, उसकी कायनात से प्यार होता है। आपने नोट किया होगा शायरी में हम ज़माने की अक्कासी करते हैं, मौशरे की अक्कासी करते हैं। तो मैं कहती हूँ हर एक जिस्म के अंदर एक दिल होता है और हर बॉडी के अंदर एक खूबसूरत आँखों की एक हसीन हम नज़ारे जो करते हैं आँखों से। तो ये खूबसूरती अल्लाह पाक की पूरी कायनात हमारे लिए जो है, हमारी बॉडी में हम चल के इन खूबसूरत जगहों पे जाते हैं, देखते हैं, ये सारी चीज़ें जब लफ्ज़ों में डलती हैं तो वो शायरी का रूप धार लेती हैं। मुझे इतनी अच्छी तो शायरी नहीं आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगाज़ करूँगी और उसके बाद फिर हम अपने शोरा इकराम की तरफ चलते हैं। तो मैं चाहूँगी ज़रा करीब के कैमरे को कैप्चर कर लें शहजाद भाई। तो मैं एक शेर आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और एक कथा है, मतलब जो भी आप समझे, मुझे इतना नहीं होता लेकिन मैं दिल कर आपसे। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। जी हाँ, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ाते हैं जब हाथ उठा के तो अपनों का पता चलता है। वाह वाह वाह। जिन्हें गुस्सा आता है, जी हाँ, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को मुस्कुराते देखा। वाह वाह। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। वाह वाह। तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। आगाज़ हमने कर लिया है, लेकिन मैं स्पेशल थैंक्स जावेद इकबाल जावेद साहब का, हल्का शौरा बैर पाकिस्तान की हमेशा मेरे इस सेगमेंट को सपोर्ट रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर शायर, 9 किताबों के, उर्दू की 9 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बन चुके हैं। बज़्म शायरी का हिस्सा तो हमेशा ही यहाँ पर आते हैं, यानी कि ये एक जान है इस प्रोग्राम की, इश्क शायरी। ईद पर और माशाल्लाह बहुत सारी ट्रांसमिशन जो स्पेशल वीनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी में होती हैं, वो सारी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन का वो हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हल्का शौरा बैर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए सरपरस्त आला हल्का शौरा बैर पाकिस्तान रफ़ीक मुग़ल एडवोकेट हाई कोर्ट और 9 किताबों के, उर्दू की 9 किताबों के मुसन्निफ़। मेरे साथ जो शख्सियत है वो वाकई में अपने अंदर एक शख्सियत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी शुक्रिया, वीनिस का भी शुक्रिया और वीनिस के देखने वालों का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक माशाल्लाह एक नए हमारे शायर ने, मौसीकार ने जो है हमारे मॉर्निंग शो यानी कि
इस सेगमेंट को बज़्म शायरी इश्क शायरी को ज्वाइन किया और फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि वो आते रहेंगे। ताज अली राना साहब, मौसीकार एंड शायर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? अल्लाह ठीक का है? शुक्र है। और आप मेरे खूबसूरत सेगमेंट का हिस्सा बने मॉर्निंग शो के इश्क शायरी, तो मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का, वीनस का भी, कि उन्होंने आज हमें दावत दी और हमारा जो फ़न है उसके बारे में गुफ्तगू होगी। तो जो कुछ हमने किया है अब तक इस दुनिया में, मौसीकी की दुनिया में या शायरी की दुनिया में, वो फिर उस पर गुफ्तगू होगी। बिल्कुल होगी। और साथ साथ इनके कलाम हम सुनेंगे, इनकी शायरी सुनेंगे। और सबसे पहले मैं ज़रा चाहूँगी मुगल साहब, आप तैयार हैं? बिल्कुल। जी, क्या जी। पेश करेंगे सबसे पहले आपसे? जो इब्तिदा आप हो हुक्म जाए? करें, जो मेरे नाजरीन पसंद क्या करते बात है, जी। हैं, उनके लिए अशार हैं, बेहतरीन गज़लें हैं। सर प्लीज, मैं कहूँगी आगाज कीजिए। खुदा के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, वाह जी वाह। खुदा के नाम मुगल से साहब, वाह वाह। करता हूँ इब्तदाए सुखन कि जिसने दी है दहन में जुबां बराए वाह सुखन। वाह, क्या बात, क्या वाह, बात। एक शेर देखिए कि आप शोलों को हवा दे ले मगर याद रहे, अच्छा, आप शोलों को हवा दे ले मगर याद रहे, हमने तो आग समंदर में लगी देखी है, वाह जी वाह। क्या मुगल बात। हमने साहब, तो वाह, आग समंदर में अच्छा। लगी देखी है। बहुत अच्छा। और एक गजल के चंद अशार कि दिल टूटने का वाकया दोहराऊं कितनी बार, अच्छा, वाह वाह। दिल टूटने का वाकया दोहराऊं कितनी बार, लब पर वही दरीदाए गम लाऊं कितनी बार, वाह जी वाह, वाह। लब पर वही दरीदाए गम लाऊं कितनी बार। और शेर देखिए कि एक बार जीतने को मोहब्बत जनाब की, अरे वाह। एक बार जीतने को मोहब्बत जनाब की, इतना बता के जाइए मर जाऊं कितनी बार, वाह वाह वाह, क्या इतना बात। बता के वाह जी जाइए वाह, वाह जी वाह, मर मुगल जाऊं कितनी बार। मुगल साहब क्या और बात। ख्वाहिश दिले गुजीदा में आई जरूर थी, ख्वाहिश दिले गुजीदा में आई जरूर थी, पादाश जाहो नस्ब में खो जाऊं कितनी बार। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और आवारगी दुआ न सही बद्दुआ सही, अच्छा, आवारगी दुआ न सही बद्दुआ सही, आखिर तेरे तवाफ को मैं आऊं कितनी बार, आखिर तेरे तवाफ को मैं आऊं कितनी बार। और हमने तुम्हारा नाम जो लिखा था शेर में, अच्छा, हमने तुम्हारा नाम जो लिखा था शेर में, तुम ही बताओ शेर वो दोहराऊं कितनी कितनी बार, बार। वाह तुम वाह। ही बताओ शेर वो दोहराऊं कितनी बार। और हर चंद कुछ भी टूट के वैसा न बन सके, आय हाय, हर चंद कुछ भी टूट के वैसा न वैसा न बन सके, टूटे हुए वजूद से जुड़ जाऊं कितनी बार, कितनी बार, वाह। टूटे हुए वजूद से जुड़ जाऊं कितनी बार। और सदियों की बात पल में मुगल कैसे कह सके, सदियों सदियों की बात पल में मुगल कैसे कह सके, खुद ही को अपने झूठ से बहलाऊं कितनी बार। मुगल साहब, वाह वाह, क़यामत है, दिल वाह वाह, टूटने का वाकया दोहराऊं कितनी बार, लपे वही दरीदाए गम लाऊं कितनी बार। जबरदस्त। क्या आगाज किया सर, बहुत खूब। चलते हैं बहुत हम अच्छा। जरा राना साहब की तरफ, ताज अली राना साहब की तरफ। इससे पहले आप इजाजत, सर आपको इजाजत है, एक छोटा सा शेर फिर आपकी तरफ चलती हूँ। खुद को तुमसे जोड़ दिया है, जरा तवज्जो चाहिएगा आपकी, नाज़रीन आपकी तवज्जो। खुद को तुमसे जोड़ दिया है, वाह वाह, खुद को तुमसे जोड़ दिया है, बाकी रब पे छोड़। वाह 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 वाह। चलिए जी, चलते हैं हम। ताज अली राना साहब क्या पेश करें, मौसीकार भी हैं और शायर भी हैं जी। शुक्रिया आपका। जी जी पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जी, जी। वो ये कि मैं सन 1972 से, तो राना साहब तरन्नुम से भी पढ़ते हैं अगर। सर पहले वो जरा बताएं तो सही। अच्छा, हम जरा सही, इनकी माशाअल्लाह, वाकई में आज पहली माशाअल्लाह। बार आए हैं हमारे लिए।
सन 1972 से मैंने शेर कहना शुरू किया था। माशाल्लाह। लेकिन जदों से मेरा पैदा मेरा भी नहीं हाँ लेकिन मेरा रुझान जो था वो ज़्यादा मौसीकी की तरफ था। ओके। तो कुछ शायरी की, लेकिन उसके बाद मैं मौसीकी की तरफ ही रहा राग़िब। और फिल्मों में भी कुछ मैंने गाया, पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों में, सिंधी फिल्मों में, पाकिस्तान टेलीविज़न पर सिंगिंग करता रहा। 4 मेरे गीत गज़ल के गाए हुए कैसेट मार्केट में आ चुके हैं। माशा। और एज ए मौसीक़ार काम करता रहा हूँ मैं कैसेट के लिए। टेलीविज़न पर इस वक्त भी कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम मेरा चल रहा है भली कार के नाम से, बहैसियत मौसीक़ार। तो आज हमें बस ये क्या- सिलसिला जारी है। और सर मेरा ऐसे ही जारी रहेगा। मुझे आज पेश क्या करें तरन्नुम से। और पिछले साल मेरा एक शेरी मजमुआ भी आया है तेरे शहर में, उसका नाम है। आर्ट्स काउंसिल में उसकी रहनुमाई हुई थी। माशा माशा। और अब मैं सबसे पहले तो आपको मैं 2 शेर सुनाता जी, हूँ जी, जी, पेश जो कि मैंने एक टेलीफिल्म के लिए कंपोज किए थे और मैंने अपनी ही आवाज़ में वो रिकॉर्ड करवाए थे। तो आपकी इजाज़त से जी जी। ऐ सितमगर तू अगर दिल पे सितम ढाएगा, वाह वाह। ऐ सितमगर तू अगर दिल पे सितम ढाएगा, प्यार का ताज महल खाक में मिल जाएगा, प्यार का ताज महल खाक में मिल जाएगा, ऐ सितमगर। हमको मालूम है पहले की तरह जिंदा में, हमको मालूम है पहले की तरह जिंदा में, हमसे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा, प्यार का ताज महल खाक में मिल जाएगा, ऐ सितमगर तू अगर दिल पे सितम ढाएगा, ऐ सितमगर। वाह जी वाह राना सर साहब, अभी माशाल्लाह। आपने मुझे कलाम भी सुनाना है। अच्छा, इनका ना गाना ऐसा लग रहा था, ऐसे कह रहे तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, वाह वाह वाह। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, बहुत अच्छे, बहुत मैं अच्छे। बहारों की महफिल सजाता रहूं। क्या बात है सर। तो गज़ल का मतलब हाजिर है। जी जी। दिल में जिस वक्त गज़ल कहने के पहलू निकले, अरे वाह वाह वाह। वाह राना साहब, बहुत दिल में जिस वक्त गज़ल कहने के पहलू निकले, लब मेरे जूं ही ले जुम्बिश तेरी खुशबू निकले। वाह 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 सर, बहुत खूब राना साहब, बहुत खूब। दिल में जिस वक्त गज़ल कहने के पहलू निकले, लब मेरे जूं ही ले जुम्बिश तेरी खुशबू निकले, और मैं नज़र भर के ज़माने को तो देखूं लेकिन, मैं नजर भर कर मैं नज़र भर के ज़माने को तो देखूं लेकिन, मेरी आंखों से तेरे हुस्न का जादू निकले। वाह 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 वाह। मैं नज़र भर के ज़माने को तो देखूं लेकिन, मेरी आंखों से तेरे हुस्न का जादू निकले। और शेर देखिएगा, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ तो यकीन है मुझको, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ तो यकीन है मुझको, कौन जाने के मुझे ढूंढने कल तू निकले। वाह जी वाह 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 राना साहब। मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ तो यकीन है मुझको, कौन जाने के मुझे ढूंढने कल तू निकले। और मौसम आया है, मौसम आया तो उफ़क़े ज़हन पे मेरे ए दिल, मौसम आया तो उफ़क़े ज़हन पे मेरे ए दिल, आस के तारे कभी याद के जुगनू निकले। वाह जी वाह वाह वाह। वाह वाह आस के तारे कभी याद के जुगनू निकले, और मैं तो छुपाए हुए गम फिरता हूँ, जी मैं तो छुपाए हुए गम फिरता हूँ, उसने जब पूछ लिया हाल तो आंसू निकले। वाह वाह सर राना जब साहब, पूछ वाह लिया सर। हाल एक बार तो फिर एक बार मैं तो बरसों से छुपाए हुए गम फिरता हूँ, फिरता मैं तो बरसों से छुपाए हुए गम फिरता हूँ, उसने जब पूछ लिया हाल तो आंसू निकले। वाह जी वाह वाह जी वाह। और मकता है, शब की तन्हाई से यह ताज यूं खौफ आने लगा,
शब की तन्हाई से एताज यूं खौफ आने लगा, सायों में ढलते हुए सांप जो हर सू निकले। ओह शब की तन्हाई से एताज यूं खौफ आने लगा, सायों में ढलते हुए सांप जो हर सू निकले, और मैं तो बरसों से छुपाए हुए गम फिरता हूँ। उसने जब पूछ लिया हाल तो आंसू निकले। वाह जी वाह, ताज अली राना, ताज अली क्या राना मुरस्सा साहब, कलाम है, क्या माशाअल्लाह, खूबसूरत माशाअल्लाह। कलाम। शुक्रिया, शुक्रिया। सर आगे एंड हो गया तो फिर हम आगे या कुछ रह गए? नहीं, और दूसरा कलाम दूसरा कलाम इस मुगल साहब के बाद। चलिए जी मुगल साहब की तरफ चलते हैं और एक शेर से मैं उनके बाद, आप रेडी है ना? मैं फिर एक शेर, इजाजत है सर? इजाजत जी, बहुत जरूरी बिस्मिल्लाह, है बिस्मिल्लाह। कि जिंदगी और भी आसान हो जाती। अच्छा। कि जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त पर लोगों की पहचान हो जाती। वाह 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 वाह। चले जी आप पेश कीजिए मुगल साहब, आपकी, आप लोगों का अक्स पड़ता जा रहा है आपने मुझे। ऐसी हकीकत बयान की कि वाकई है। लोगों की वक्त पर पहचान हो जाती समझ क्या रहे हैं ना आप लोग, सब लोग जी। और इसी पैराए में देखिए कि घुटी फिजा में गुलाब लहजे बना के रखना यही है बेहतर। वाह जी वाह, अच्छा बहुत मिसरा, खूब, बहुत खूब। अच्छा मिसरा। घुटी फिजा में गुलाब लहजे बना के रखना यही है बेहतर, और अंधेरे रास्ते में एक दिया ही जला के रखना यही है बेहतर। और शेर देखिए कि तल्ख लहजे के दोस्तों से, तल्ख लहजे के दोस्तों से जब मिलो तो ये याद रखना। तल्ख लहजे के दोस्तों से जब मिलो तो ये याद रखना, तुम अपने होंठों पे मुस्कुराहट सजा के रखना यही है बेहतर। तुम अपने होंठों पे मुस्कुराहट सजा के रखना यही है बेहतर। वो कुर्बतों के सुहाने मौसम निगाहो दिल से न महव करना। वो कुर्बतों के सुहाने मौसम निगाहो दिल से न महव करना, हसीन लम्हों की प्यारी यादें बचा के रखना यही है बेहतर। और कभी ना अपनी अनापरस्ती को अपना हुस्नो कमाल कहना, कभी ना अपनी अनापरस्ती को अपना हुस्नो कमाल कहना, नफरतों के तमाम शोले बुझा के रखना यही है बेहतर। नफरतों के तमाम शोले बुझा के रखना यही है बेहतर। और शेर देखिए कि तुम्हारी अजमत का एक पहलू, तुम्हारी अजमत का एक पहलू निखार देगा तुम्हारी हस्ती। अच्छा। तुम्हारी अजमतों का एक पहलू निखार देगा तुम्हारी हस्ती, जीत जाओ तो सर को अपने झुका के रखना यही है बेहतर। क्या बात, क्या बात। और कभी तो आएंगे खुद तड़प के, हैं वो अपने किए पे दामन, कभी तो आएंगे खुद तड़प के, वो भी अपने किए पे नादिम, खुदी के दामन को रास्ते में बिछा के रखना यही है बेहतर। और मकता है कि कदम कदम पे मुगल अगरचे नए महाजों का सामना हो, कदम कदम पे मुगल अगरचे नए महाजों का सामना हो, मोहब्बतों से कदम तुम अपने बढ़ा के रखना यही है बेहतर। और घुटी फिजा में गुलाब लहजे बना के रखना यही है बेहतर, और अंधेरे रास्ते में एक दिया ही जला के रखना यही है बेहतर। बहुत खूब, माशाल्लाह मुगल साहब। यहाँ पर नाज़ी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक शेर आपकी नजर। क्यों ना बदलूं मैं, क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? जी हाँ अर्श, सुन रहे हैं आप? क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? चलो माना मैं गलत हूँ, चलो माना मैं गलत हूँ, तुम वही हो क्या? लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वाह वाह वाह। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे,
सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद के हैं। और हमारे साथ ऑफ कोर्स वो शख्सियत जिनका मैंने इंट्रो में बता दिया कि मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी में ये सेगमेंट है बज़्म शायरी। ऑफ कोर्स उनकी एक खास सपोर्ट है, तो वो है हल्का शौरब बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए जावेद इकबाल, जावेद साहब, और मैं इनको कहती हूँ जवेद जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खुश रहें आप। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शायर इस वक्त कॉल पे हैं। इजाजत है जावेद साहब? असलम राही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इस्लामाबाद से असलम राही साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे सेगमेंट है बज़्म शायरी, यानी कि इश्क है शायरी। जी जी आज बताएं, आज हमारे साथ आप ऑफ कोर्स ज्वाइन हुए, तो जावेद साहब भी मौजूद हैं, मुगल साहब हैं और राना साहब भी हैं, तो इन सब की तरफ से सलाम। और आपकी किताब भी है यहाँ पर जावेद साहब के हाथ में, सफीना ख्वाब है, कुलियात है। असलम राही साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। राही साहब अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। ये आपकी किताब स्क्रीन पे शो हो रही है। बहुत मुबारक हो राही साहब, मुबारक हो भाई। मेरे साथ इस महफिल में मेरे साथ यहाँ पे रफीक मुगल साहब हैं, सरपरस्त। आपको वहाँ ज्यादा मिलेंगे जी, तो राही साहब मेरे साथ यहाँ पे आज की नशिस्त में मौजूद हैं। रफीक मुगल साहब हैं, सरपरस्त आला हैं हम ख्याल मजलिस अदब के। और ताज अली राना साहब बहुत मारूफ शायर हैं शहर के और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। आपकी किताब स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, सफीना ख्वाब। इसके बारे में थोड़ा सा आप तारुफ भी दीजिए और कुछ अपना कलाम भी अदा कीजिए। जी सबसे पहले जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप खुद बहुत बड़े और अच्छे शायर हैं और कराची की एक पहचान है आप, और आपके हवाले से पंद्रह नासिर भी की भी शनाख्त हो रही है, ये बड़ी उम्दा बात है। बहुत शुक्रिया। ख्वाब जो है ये 3 किताबों को मिलाकर इसका नाम सफीना ख्वाब रखा गया कि जिंदगी का एक ख्वाब होता है हर शायर का कि वो कलाम जो है वो सारा सिमट जाए। जो सिमट सकता था उसको समेटा गया है, बाकी जो है वो रह गई हैं। अब फरमाइश है कि कि मैं कुछ शेर सुनाऊं, तो चंद अशार सीधा अशार सुनाता हूँ। जी जी, अताओ राही साहब। कितने ख्वाबों से गुजर कर सुखन आराई की, वाह वाह, कितने ख्वाबों से गुजर कर सुखन आराई की। तुमने चीखे तो सुनी ही नहीं शहनाई की। क्या बात, बहुत अच्छे। कितने ख्वाबों से गुजर कर सुखन आराई की, तुमने चीखे तो सुनी ही नहीं शहनाई की। हाय हाय हाय, चीखें तो सुनी। उम्र भर वो भी उसी कर्ज के जिंदा में रहा। अच्छा, उम्र भर वो भी इसी कर्ज के जिंदा में रहा, देख ली जिसने अजियत मेरी तन्हाई की। क्या कहने राही साहब, बहुत आला। चढ़ाई की उम्र भर वो भी उसी कर्ज के जिंदा में रहा, देख ली जिसने अजियत मेरी तन्हाई की। मैंने सीधा सुना हूँ कि मेरी आंखों का मसला है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से रिलैक्स, कोई मसला नहीं। हमें अपनी जहादारी बहुत है। वाह वाह, हमें अपनी जहादारी बहुत है, जमीने दिल की मुख्तारी बहुत है। वाह वाह, दिल की मुख्तारी बहुत है। हमें अपनी जहादारी बहुत है, वाह, जमीने दिल की मुख्तारी बहुत है। वाह, हवाओं पर नहीं महसूस कोई, वाह, हवाओं पर नहीं महसूस कोई, यही एहसान सरकारी बहुत है। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये एहसान सरकारी बहुत है, हवाओं पर नहीं महसूस कोई, ये एहसान सरकारी बहुत है। वाह, जिसे देखो वो है दस्तों गरेबा, जिसे देखो वो है दस्तों गरेबा, वो है दस्तों गरेबा। यहाँ दरअसल बेकारी बहुत है। जिसे देखो वो है दस्तों गरेबा, यहाँ दरअसल बेकारी बहुत है। वाह, दिल की सोचों की नजर की, दबा की दिल की सोचों की नजर की, यही तस्वीर से बीमारी बहुत है। क्या करें, बीमारी बहुत है। अब किसी के साथ रखने हो, अगर किसी के
साफ रखने, किसी के ख्वाब ही रखने अगर हो, किसी के ख्वाब ही रखने अगर हो, तो दिल की एक अलमारी बहुत है। एक अलमारी बहुत बहुत अच्छे भाई, बहुत ख्वाब ही रखने अगर हो, तो दिल की एक अलमारी बहुत है। वाह वाह वाह, दिल की एक अलमारी बहुत शेर देखिए कि कुरेदो मत ये खाकिस्तान हमारी, कुरेदो मत। कुरेदो मत ये खाकिस्तान हमारी, पूरी तो एक चिंगारी बहुत है। क्या कहने राही साहब। पूरी तो एक चिंगारी बहुत है, सजा लेते हैं जो महफिल सुखन की, यही एहसास है बेदारी बहुत है। वाह वाह वाह, और शेर देखिए कि ये वो है सरनिगू, वो है सरनिगू सरदार जिनको, हाँ हाँ, वो है सरनिगू सरदार जिनको गुरूरे चौक सरदारी बहुत है। हाँ हाँ हाँ, जो हम बजा। हंसते हुए मिलते हैं राही, वाह। जो हम हंसते हुए मिलते हैं, जो हम हंसते हुए मिलते हैं राही, यही रस्में रवादारी बहुत। थैंक यू वेरी यही रस्में रवादारी बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। और आपके जितने टेलीविजन के दोस्त हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन का बहुत शुक्रिया वीनस का जनाब राय साहब, आपसे मुलाकात भी हो सभी गई, को जाता है और वीनस टीवी को जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बड़ी जी। अल्लाह हाफिज़। राइफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। बहुत ज़बरदस्त शायर, उन्होंने कलाम भी बहुत अच्छा पेश किया। टाइम मैं कहूँगी आज पता ही नहीं चला, लेकिन मैं चाहूँगी अभी जावेद साहब सबसे पहले आपको कुछ सुनाना पेश करें, फिर हम राना साहब की तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुगल साहब। जी राना साहब। जी सब दुई की रौनके हैं बर बनाए जिंदगी, सब दुई की रौनके हैं बर बनाए जिंदगी, शुक्र दिल करता रहे हर हर अताए जिंदगी, शुक्र दिल करता रहे हर हर अताए जिंदगी, और सेज फूलों की नहीं है जिंदगी का ये सफर। अच्छा, सेज फूलों की नहीं है जिंदगी का ये सफर, हर कदम एक इम्तिहान है करबलाए जिंदगी, हर कदम एक इम्तिहान है करबलाए जिंदगी, और जिंदगी के सुर को समझो। अच्छा, जिंदगी के सुर को समझो, हम नवाई भी करो। अच्छा राना साहब, आपसे बेहतर कौन सा बताया कि जिंदगी के सुर को समझो, हम नवाई भी करो, फिर मजा देगी तुम्हें हर हर अदाए जिंदगी, वाह वाह वाह, फिर मजा देगी तुम्हें हर हर अदाए जिंदगी, और जिंदगी जाने जहाँ तुझ पर करे गुल पाशियां। अच्छा, ये शेर आपके नाम अदब की खिदमत की वजह से। और जिंदगी जाने जहाँ तुझ पर करे गुल पाशियां, आमीन, और फूल बरसाती रहे तुझ पर रिदाए जिंदगी, फूल बरसाती रहे तुझ पर रिदाए जिंदगी, और जिंदगी के रास्ते में राहतों का साथ हो। अच्छा, जिंदगी के रास्ते में राहतों का साथ हो, रब करे तुझसे टले हर हर बलाए जिंदगी, रब करे तुझसे टले हर हर बलाए जिंदगी। बहुत शुक्रिया राना साहब। और जिस खुदा ने खुद अता की जिंदगी मांगे बिना, अच्छा, जिस खुदा ने खुद अता की जिंदगी मांगे बिना, वो यकीनन बख्श देगा हर खताए जिंदगी, वो यकीनन बख्श देगा हर खताए जिंदगी, और जिंदगी ने हर कदम जावेद थामा है मुझे, जिंदगी ने हर कदम जावेद थामा है मुझे, अक्स ममता की तरह है हर अदाए जिंदगी, अक्स ममता की तरह है हर अदाए जिंदगी, सब दुई की रौनके हैं बर बनाए जिंदगी, शुक्र दिल करता रहे हर हर अताए जिंदगी। हम चल रहे हैं ताज अली राना साहब के पास, माशाल्लाह शायर भी हैं, मौसीकार भी हैं। हम चाहेंगे अब तरन्नुम में वो हमें क्या सुना रहे हैं जी। अच्छा, जी जी अर्ज करें जी, अर्ज करें। आप उनकी आवाज पता बिल्कुल करें, यूनिक है, बहुत खूबसूरत। यूनिक। पुराने जमाने के ना वो गाने बड़े प्यारे, नहीं अच्छे लगते हैं, मैंने इनको बताया भी, बहुत प्यारी। जी सर अता कीजिए। है कठन जीस्त की रह गुजर, वाह वाह, है कठन जीस्त की, है कठन जीस्त की रह गुजर, राहजन है बने राहबर,
है कठिन है कठिन जिंदगी की रह गुजर। क्या कहना। और शेर देखिएगा, तस्करा कर रहे हो मेरा, तज़किरा कर रहे हो मेरा, तस्करा कर रहे हो मेरा, बात करना जरा सोच कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह जी वाह वाह। बात करना जरा सोच कर, करना जरा सोच कर। सोच कर। दुनिया भर की खबर है उन्हें, दुनिया भर की खबर है उन्हें, दुनिया भर की खबर है उन्हें, मेरे हालात से बेखबर। बेखबर, वाह जी मेरे वाह, हालात बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे हालात से से बेखबर। मौत भी जिसकी मंजिल नहीं, मौत भी, मौत भी जिसकी मंजिल नहीं। मंजिल नहीं, वाह। जिंदगी है अनोखा सफर। सफर। वाह 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 वाह, क्या कहना। जिंदगी है मौत भी नहीं है इसका अनोखा सफर। वाह वाह, बहुत आला। और शेर देखिएगा, जी चांद बदली में छुपने लगा, वाह वाह, चांद बदली में छुपने लगा, छुपने लगा। वाह वाह। चांद बदली में छुपने लगा, किसका चेहरा है ये बाम पर। वाह वाह, किसका चेहरा है ये बाम पर। बहुत शुक्रिया। बता भी दिया साथ में। और शेर देखिएगा, आया है इश्क का बादशाह, आया है इश्क का बादशाह, आया है इश्क का बादशाह, ऐ ज़माने जरा होश कर। वाह 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 वाह, ऐ ज़माने, ऐ ज़माने जरा होश कर। होश कर। क्या बात है भाई। जान देते थे जो कल तलक, वाह वाह, जान देते थे जो कल तलक, जान देते थे जो कल तलक, आज बदली है उनकी नजर। नजर, वाह 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 वाह, जान देते थे जो कल आज तलक, उनकी आज बदली, बदली है आज बदली है उनकी नजर। जान देते थे जो कल तलक, जान देते थे जो कल तलक, आज बदली है उनकी नजर, आज बदली है उनकी नजर। नजर। अच्छा, मक्ते इसके हैं दो। हिजर की बात क्या ताज हो, हिजर की बात क्या ताज हो, हिजर की बात क्या ताज हो, आसमां है गिरा टूट कर, क्या बात है जी, क्या बात। आसमां है गिरा टूट कर। और ये दूसरा मक्ता है, किसने नजरें उठाई है ताज, किसने नजरें उठाई हैं ताज, किसने नजरें उठाई है ताज, दुनिया होती है ज़ेरो ज़बर, हाय हाय हाय, दुनिया होती है ज़ेरो ज़बर, दुनिया होती है ज़ेरो ज़ेरो ज़बर। ज़बर, है कठिन ज़िस्त की रह गुजर, राहज़न है बने राहबर, क्या करना। है कठिन ज़िस्त की रह गुजर। क्या बहुत बनाया। खूब। वाह जी वाह राना ताज साहब। अली राना साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज। हम चलते हैं जरा मुगल साहब के पास। मुगल साहब पेश कीजिए। ताज साहब अपने शोरा के नाम के, हमारे शोरा ने
आबो हवा को बदला है। वाह वाह वाह, हमारे शोरा ने हाँ, बहुत अच्छी बात। आबो हवा को बदला है, वगरना कुछ भी नहीं शहर में घुटन के सिवा। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत गजल के चंद अशार के दिल के ऐवान मोहब्बत से सजा करते हैं। क्या बात है, दिल दिल की के आवाज़। ऐवान मोहब्बत से सजा करते दिल के हैं। ऐवान मोहब्बत से सजा सजा करते हैं, और घाव लफ्जों के तो मुश्किल से भरा करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। घाव लफ्जों के तो मुश्किल से भरा करते मुश्किल हैं। से भरा करते हैं, और रोशनी जैसे मोहब्बत को जन्म देती है। हाय हाय हाय, रोशनी जैसे मोहब्बत को जन्म देती है। दीप बन जाओ जो आंधी में जला करते हैं। वाह वाह, दीप बन जाओ जो आंधी में जला करते हैं, और देखते वो नहीं आईने में चेहरा अपना। वाह वाह, देखते नहीं, देखते वो नहीं आईने में चेहरा अपना, जुम्बिशे चश्म से जो हश्र बपा करते हैं। वाह वाह वाह, जुम्बिशे चश्म से। और तोड़ लोगे जो तुम अपनों से वफा का रिश्ता। हाय हाय हाय, तोड़ लोगे जो तुम अपनों से वफा का रिश्ता। आग बोने से कहाँ फूल खिलते हैं, वाह, वाह, खिला वाह। करते आग बोने से कहाँ फूल खिला करते हैं। खिला करते हैं। और शेर देखिए कि जिनको आदाब मोहब्बत का हुनर है मालूम। अच्छा, वाह जिनको वाह वाह आदाब मोहब्बत का हुनर है मालूम, वाह, कुछ भी हो जाए वो हद में रहा करते हैं। रहा करते हैं। कुछ भी हो जाए वो हद में रहा करते हैं, और शादमा होते नहीं तंग नजर दुनिया में। शादमा होते नहीं तंग नजर दुनिया में गायबाना जो ऐबों को गिना करते हैं। वाह वाह वाह, गायबाना और जो कैसी खुशफहमी मुगल है वो लौट आएगा। कैसी खुशफहमी मुगल है कि वो लौट आएगा। जो बिछड़ते हैं वो ख्वाबों में मिला करते हैं, और दिल के ऐवान मोहब्बत से सजा करते हैं। वाह वाह, और घाव लफ्जों के तो मुश्किल से भरा करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुगल क्या साहब। करें। प्रोग्राम का वक्त जैसे खत्म हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ तीनों शोरा इकराम एक एक शेर जो है सुनाएं, तो फिर हम ऑफ कोर्स एंड करते हैं। और मैं सबसे पहले जावेद साहब एक शेर हो जाए, और मुगल साहब आप, और अगर आप स्टार्ट कर दें एक शेर, क्योंकि अब टाइम जरा शॉर्ट है। एक नहीं, दो शेर सुना दो शेर, क्योंकि मैं बिल्कुल मैं उर्दू के अलावा पंजाबी, सिंधी, सराइकी में पंजाबी शायरी भी सुना करता हूं। दो। मैं पंजाबी में शेर आपको सुनाता हूँ। इतनी देर में आप 2 सुना चुके होते हैं। हाय अल्लाह। राती सुपने दे विच वेखी तू है वो तस्वीर। हाय हाय, राती सुखने विच वेखी राती सुपने दे विच वेखी, राती सुपने दे विच वेखी तू है वो तस्वीर। रब करे सच होवे मेरे ख्वाबां दी ताबीर। सोनी ते माहीवाल वांगो इश्क असाए कीता है। वाह वाह, सोनी ते माहीवाल वांगो इश्क असाए कीता है। हो नहीं सकदे वख कदे भी जहर प्याला पीता है। तू है मेरा रांझना ते मैं आ तेरी हीर। तू है मेरा रांझना ते मैं आ तेरी हीर। राती सुपने दे विच वेखी तू है ओ तस्वीर। तस्वीर। रब करे सच होवे मेरे ख्वाबां दी ताबीर। दिल दी गल्लां ने वाह जी वाह वाह वाह, बहुत सोनिया, बहुत ताजराना अली राजन साहब, बहुत खूब अंदाज। चले जी एक शेर अब। यूं तो गिरने के लिए एक है झोंका काफी। काफी। लोग बुनियाद में हो पेड़ भी गिर जाता है। क्या बात, सजा बिस्तर। बहुत अच्छा। एक शेर का जो है वो कहा गया है, तो मसलक के नाम पर कभी मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर, मसलक के नाम पर कभी मजहब के नाम पर रखे गए हैं सदमे मुसल्लत अवाम पर। रखे गए हैं सदमे मुसल्लत अवाम पर। क्या बात है जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुगल साहब आपका बहुत शुक्रिया। एंड ताज अली राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगी, और इस कैमरे को एंड में शेयर सुनाऊंगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। लेकिन इस शेर से मैं इख्तिताम कर रही हूँ। हमने 1000 बार दिल में जगह दी मगर, हमने हजार बार दिल में जगह दी मगर कमज़फ आस्तीन से आगे ना बढ़ सका। कमज़फ आस्तीन से ना बढ़ सका। ना आप वो भी आस्तीन का। फूल खिलने लगे,
सुबह